सो गाइस यहाँ पे मैं आज आप लोगों को पहले ये 3 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। पहले 3 टॉपिक मतलब गूगल गूगल बोल रहा हूँ, नोटपैड ओपन कर लेता हूं मैं। पहले तो हम गूगल एनालिटिक्स कवर कर लेंगे। कुछ टॉपिक्स दिखाने हैं मुझे। हाउ टू ऐड अ वेबसाइट इन गूगल एनालिटिक्स। उसके बाद मैं आप लोगों को आज SEM रश का पेड टूल दिखाऊंगा। और मैं आप लोगों का इसका यूजर आईडी और पासवर्ड भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरे पास यहाँ पे करीब करीब इतने सारे पेड टूल्स हैं। तो इन सबका एक्सेस मैं आप लोगों को देने वाला हूं। आप लोग आपके हिसाब से आप लोग कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि ये ऐसा अकाउंट है ना जिसमें एक टाइम पे सिर्फ एक ही बंदा लॉगिन कर सकता है। अगर मान लीजिए नम्रता भी लॉगिन है तो नम्रता लॉगिन है और मैंने लॉगिन करने की कोशिश की उसी ईमेल आईडी से, तो नम्रता लॉग आउट हो जाएगी और मेरा लॉगिन हो जाएगा। वैसा लाइसेंस कॉपी है। लेकिन इसमें जो पेड टूल्स है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यूज में आप लोगों को ऑफ पेज एक्टिविटीज करते वक्त पूछा जा सकता है कि आपने कोई पेड टूल्स यूज किए क्या। ये पेड टूल्स क्या काम करते हैं, जैसे मैं इस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहता हूं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, ये कीवर्ड के लिए मुझे रैंक करना है। तो ये कीवर्ड के लिए अभी गूगल में अगर देख रहे हो आप लोग, इफ आई कम ओवर हियर गूगल में अभी देखोगे तो आई एम स्किल्स IID, ये 2 वेबसाइट्स गूगल में टॉप रैंक कर रही है। तो ये 2 वेबसाइट्स से बैकलिंक्स कहां से बिल्ड की ये लोग देखो। ऑन पेज तो मैं पूरा देख सकता हूं, इनका पेज को ओपन करके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उनके कंटेंट को, ब्लॉग सेक्शन को देख सकता हूं, ऑन पेज फैक्टर सारे देख सकता हूं। लेकिन उन्होंने ऑफ पेज में क्या क्या एक्टिविटीज की है, वो डायरेक्टली ज्यादा कर रहा है या गेस्ट पोस्टिंग ज्यादा कर रहा है, या फिर वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ज्यादा कर रहा है, या फिर वो ब्लॉगर आउटरीच ज्यादा कर रहा है, वो कहां से बैकलिंक्स बिल्ड कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट को कहां से बैकलिंक्स आ रहा है, कौन सी वेबसाइट से आ रहा है, .edu से आ रहा है, .co.in से आ रहा है, कितनी लिंक्स डू फॉलो आ रही है, कितनी लिंक्स नो फॉलो आ रही है। ये सारी डिटेल्स आप लोगों को इनके बारे में या आपकी खुद के वेबसाइट के बारे में भी इस टूल में आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। दिख रहा है अभी आप क्लिक टू एक्सेस। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और इसका यूजर आईडी पासवर्ड आप लोग अभी लिख से रख सकते हो। इसका यूजर आईडी है rohitshelvante@gmail.com और पासवर्ड है पुणे का P कैपिटल @#123। और इस वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए आप लोगों को गूगल में जाके ऐसे भी सर्च कर सकते हो आप लोग, क्या प्रो SEO टूल्स, ये सर्च करके आप साइन इन कर सकते हो। मैं आप लोगों को यहां से साइन आउट करके दिखाता हूँ, लॉग आउट। ये देखिए ऐसा विंडो आपके सामने आता है प्रो SEO टूल्स के लिए। देखिए यहाँ पे ऐसा आएगा। यहाँ पे आके आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करके यूजर आईडी पासवर्ड डाल देना है। मैं आप लोगों को यहाँ पे चैट बॉक्स में भी ये ईमेल, ये सब डिटेल्स डाल दे रहा हूँ। मिल गया, व्हाट्सएप पे भी डाल दिया आप लोगों को, आप लोगों को यहाँ पे चैट बॉक्स में भी डाल दिया। तो ये यूजर आईडी पासवर्ड आप लोग आपके रिकॉर्ड में रखिए। लॉगिन करके आप लोग इन पेड टूल्स को एक्सेस कर सकते हो, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। रैंकिंग रोज फ्लक्चुएट हो रहा है यार, क्या है गूगल कभी कभी कंटा है तो नहीं रैंकिंग्स। ये फर्स्ट सेकंड, अब कहा गया वापस, थर्ड फोर्थ, वापस फिफ्थ पे गया क्या। इनकॉग्निटो में चेक करते रहो। इनकॉग्निटो में हमेशा रैंकिंग चेक कर दी जाएगी गाइस, क्योंकि इनकॉग्निटो में आपको रियल टाइम रिजल्ट्स मिलता है। बिल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे के लिए अगर देख रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड, हाँ अनुवाद सेकंड है, थर्ड पे IID आ गया, फोर्थ पे देखो, फिफ्थ पे वापस रैंकिंग ड्रॉप हो गई। इतना कंपटीशन चल रहा है ना, ऊपर नीचे रोज ऊपर नीचे रोज ऊपर नीचे हो रहा है रैंकिंग। आई कोर्स इन पुणे के लिए अगर देख रहा हूँ तो फर्स्ट पे ये देखो, सेकंड पे आ रहे कोर्सेज इन पुणे के लिए, फिफ्थ पे गया वापस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गूगल एनालिटिक्स के साथ वापस कंटिन्यूशन करूंगा। गूगल एनालिटिक्स कल मैंने आप सभी को ऐड कर दिया है गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट में। आप लोग अगर आपकी जीमेल आईडी से लॉगिन करोगे तो आप लोगों को मेरा अकाउंट दिखना शुरू हो जाएगा। कितने लोग हैं यहाँ पे, सुयश, शबाना, संग्राम, प्रशांत, नम्रता, कार्तिक, सुयश, राजेश जी, कितने लोगों ने ट्राई किया है गूगल एनालिटिक्स को एक्सेस करने का? पुलिस ने किया, पुलिस ने किया, अकाउंट नहीं हुआ है। सुयश जी आपने किया? मैंने लॉगिन करने का ट्राई किया, हुआ नहीं। हुआ नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, पहले मैं एनालिटिक्स के कुछ टैब्स आप लोगों को दिखा देता हूँ और उसके बाद, और आज का सेशन मैं जरा ज्यादा कवर करूंगा। मैं करीब करीब 10 बजे तक आज का सेशन कवर करने वाला हूँ, 10 सवा 10 बजे तक, 10 5 10 10 तक हम, क्योंकि कल जरा मिस हो गया। और गाइस कल का हमारा सेशन ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन कल, क्योंकि कल के सेशन में पूरा थ्योरी है, तो आपको सिर्फ सुनना है कल, कुछ करना नहीं प्रैक्टिकल। आज का सेशन ऐसा है जिसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों भी है, जिसकी वजह से मैं कल का जरा वॉकिंग वेकिंग करूँ तो वाला थोड़ा सा, तो कल से वॉकिंग। हाँ, तो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैंने कुछ टैब्स यहाँ पे स्किप किए। हाँ
हाँ बैठिए, उसका कोई नहीं। हाँ देखो, आपको क्लासरूम में आके बैठना है, आप सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक बैठे, उसका कोई नहीं है। लेकिन मैं कल घर से होगा, आपको स्क्रीन शुरू करके आप प्रोजेक्टर पे देख सकते हो और सामने सामने आपको जो भी प्रैक्टिस करना है वो करो, उसका कोई इशू नहीं। लेकिन कल मैं सिर्फ यहाँ पे नहीं रहूंगा अवेलेबल, मैं घर से सेशन थ्योरी बताने लगा, क्योंकि कल का जो टॉपिक होगा वो गूगल वेब मास्टर्स है। गूगल वेब मास्टर बहुत टेक्निकल टॉपिक है, तो वो सब थ्योरी में पहले आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आप पहली बार सुनोगे तो पहले आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद में आप लगता है तो सैटरडे को आपकी वापस प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप लोग सैटरडे को भी क्लासरूम में आके बैठ सकते हो, उसका भी कोई इशू नहीं है। सैटरडे को ऑफिस दोपहर के 3 बजे तक शुरू होता है, आप लोग आके प्रैक्टिकल कर सकते हो। बैच तो नहीं होता है, लेकिन मैं होता हूँ, मेरे काम करते करते हमारी कलीग्स होती है, उनको का भी सपोर्ट ले सकते हो, किरण का वगैरह। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को नया रिपोर्ट दिखाऊंगा, कस्टमाइजेशन रिपोर्ट। गाइस कस्टमाइज मतलब कौन से रिपोर्ट्स होते हैं? कस्टमाइज मतलब सिंपल, जैसे आप लोगों को चाहिए, जैसे मतलब टेलर नहीं कि हम लोग बोलते हैं जैसे मुझे चाहिए वैसे मुझे कस्टमाइज करना। तो एक मैं आप लोगों को सिनारियो दे रहा हूं, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक रिपोर्ट मेरे बॉस ने बोला कि रोहित हमें नागपुर में ब्रांच, अहमदाबाद में ब्रांच ओपन करना है। अहमदाबाद में ब्रांच ओपन करने के लिए पहले रोहित देख तो ले अहमदाबाद से कितने लोग सर्च कर रहे हैं हमारे वेबसाइट को, कहाँ हमारे वेबसाइट को कितना ट्रैफिक आ रहा है। उसने मुझे बताया कि रोहित सिटी अहमदाबाद से मुझे बता कितने यूजर्स ने हमारे वेबसाइट को विजिट किया है, नंबर ऑफ यूजर्स कमिंग फ्रॉम विच सिटी, अहमदाबाद, ऑन विच पेज, लैंडिंग पेज कौन सा, हाँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन अहमदाबाद। हम ये पेज से आने वाले लोग कौन से डिवाइस से आते हैं ये भी मुझे पता, डेस्कटॉप से कितने, मोबाइल से कितने, वो भी मुझे बताना है आपको। हाँ उसमें बोला तो लोग हमारे वेबसाइट पे एवरेज टाइम कितना स्पेंड करता है वो बताओ, कितने पेज यूज हो चुके हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज अहमदाबाद के पेज को ये बताओ। इतनी सारी चीजें मुझे देखनी है। नंबर ऑफ यूजर्स कमिंग फ्रॉम सिटी अहमदाबाद, लैंडिंग पेजेस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिवाइस, उनका बाउंस रेट भी बताओ, कितने लोग बाउंस होता है, बाउंस रेट का परसेंटेज भी बताओ मुझे। ये सारी चीजें आप लोगों को बतानी है। तो अब इतनी सारी चीजें एक साथ एक ही रिपोर्ट में निकालने के लिए आप लोग कौन सी रिपोर्ट बना सकते हो? कुछ रिपोर्ट्स, कस्टम रिपोर्ट्स। कौन से? कस्टम रिपोर्ट्स। कस्टम रिपोर्ट्स में क्या होता है, आप लोग आपके हिसाब से रिपोर्ट्स बना सकते हो। आई वांट टू नो द नंबर ऑफ यूजर्स कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद सिटी, लैंडिंग पेज वुड बी दिस वन, डिवाइस भी देखना है मुझे, उनका एवरेज टाइम, ये सारी चीजें यहाँ पे देखनी है। तो गाइस अभी यहाँ पे मैं उसके लिए क्रिएट करता हूं कौन सा, कस्टम में आके, ये है कस्टम रिपोर्ट्स। कस्टम रिपोर्ट्स पे आने के बाद अब यहाँ पे वो मुझे बोलेगा क्रिएट न्यू रिपोर्ट, दिख रहा है, न्यू कस्टम रिपोर्ट। न्यू कस्टम रिपोर्ट बोलने के बाद यहाँ पे देखो कस्टम रिपोर्ट में वो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कस्टम रिपोर्ट का नाम क्या है, जैसे मैंने दे दिया अहमदाबाद रिपोर्ट, ऐसा कुछ नाम दे दिया। अब वो मुझे दो चीजें पूछ रहा है, क्या, मैट्रिक और डायमेंशन। गाइस मैट्रिक क्या होता है? मैट्रिक बेसिकली वैल्यूज विच कम इन नंबर्स, जैसे यूजर्स नंबर्स में आएगा तो वो मैट्रिक हो गया, बाउंस रेट जो रहेगा वो हमेशा नंबर में आएगा तो वो मैट्रिक हो गया। जो भी आप नंबर में स्केल करते हो वो मैट्रिक्स होता है। सिटी अहमदाबाद ये आपका क्या होगा, डायमेंशन आएगा। हाँ लैंडिंग पेज ये क्या आएगा, डायमेंशन। लेकिन डिवाइस क्या आएगा, डिवाइस में दो डिवाइसेस होते हैं, मोबाइल और डेस्कटॉप, तो ये किसमें आएगा, किसमें आएगा, ऑनलाइन, हाँ डिवाइस मोबाइल और डेस्कटॉप देखना है तो ये किसमें आएगा, पेज यूज किसमें आएगा, मुझे देखना है अहमदाबाद के पेज को कितनी बार व्यू हो चुका है, वहां पे नंबर आएगा ना, नंबर दिख आएगा तो वो मैट्रिक। लेकिन डिवाइस कौन सा देखना है, मोबाइल और डेस्कटॉप, ये आएगा डायमेंशन। तो अभी मुझे सबसे पहले यहाँ पे याद करना है, आई वांट टू नो द नंबर ऑफ कौन बराबर यूजर्स डाल दिया। उसके बाद में मुझे एवरेज टाइम स्पेंड, एवरेज टाइम स्पेंड किसमें आएगा, किसमें आएगा, टाइमिंग, लेकिन फिर वो किसमें आएगा, मैट्रिक या डायमेंशन, मैट्रिक, वेरी गुड। आई वांट टू नो द एवरेज सेशन ड्यूरेशन। उसके बाद आई वांट टू नो द बाउंस रेट एंड द पेज रिव्यूज। यहाँ पे आके ये पेज व्यूज बोल दिया। अब उसके बाद डायमेंशन ऐड करना है, आई वांट टू नो द सिटी, सिटी टाइप कर दिया। सिटी के बाद यहाँ पे आके आई वांट टू नो द लैंडिंग पेज, आई वांट टू नो द नंबर ऑफ यूजर्स कमिंग फ्रॉम सिटी अहमदाबाद, लैंडिंग पेज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अहमदाबाद, एवरेज टाइम कितना स्पेंड किया, ओ डिवाइस भी चाहिए मुझे तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, आई वांट टू नो द डिवाइस
अब सिटी को फिल्टर डालना है, सिटी कौन सा, यहां पे टाइप करता हूं अहमदाबाद, दिख रहा है। उसके बाद लैंडिंग पेज कौन सा, कौन सा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ये वाला कौन सा, कौन सा, इस पेज पे कितने लोगों ने डायरेक्टली लैंड किया था। और उसके बाद मुझे यहाँ पे डिवाइस भी दोनों देखने, डेस्कटॉप और मोबाइल। अगर मुझे सिर्फ मोबाइल देखना होता तो मैंने यहाँ पे डिवाइस डाल के फिल्टर लगाया था, शो मी द डेटा ओनली फॉर मोबाइल, बट मुझे यहाँ पे बॉस ने बोला है शो मी द डिवाइस डेटा फॉर बोथ। देखिए वापस बोल रहा हूं मैं कस्टमाइजेशन में आ गया, कस्टम रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट का नाम दे दिया। वो पूछ रहा है मैट्रिक और डायमेंशन। मैट्रिक वो होता है जो भी डेटा आपको नंबर्स में आएगा वो मैट्रिक में आता है, और जो भी डेटा स्केल करने नहीं आता है नंबर्स में वो आपको किस में आएगा, डायमेंशन। सिटी, लैंडिंग पेज और डिवाइस, उनके फिल्टर्स लगा दिया, सिटी अहमदाबाद, लैंडिंग पेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, मिल गया। अब स्क्रॉल करके मैंने बोल दिया यहाँ पे क्या, सेव बोलने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए मैं डेटा पिछले 1 दिसंबर से पुल करता हूं और अप्लाई कर देता हूं। तो यहाँ पे मुझे 1 दिसंबर से 17 जनवरी तक का डेटा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये रिपोर्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो। कैन यू सी दिस, एक्सपोर्ट शेयर, यस। अब वो दिखा रहा है मुझे अहमदाबाद सिटी से टोटल यूजर्स पिछले सवा महीने में अगर देखोगे तो करीब करीब 94 यूजर्स ने वेबसाइट को विजिट किया है। सिटी कौन सा, अहमदाबाद। उन्हें टाइम कितना स्पेंड किया है, उनका बाउंस रेट कितना है, और उन्हें पेज कितने व्यूज किए, 179। मैंने अहमदाबाद के पेज पे क्लिक किया, अहमदाबाद सिटी पे, तो कौन से पेज पे लैंड किया उन्होंने डायरेक्टली, कौन से कोर्सेज, मतलब अहमदाबाद में बैठ के कितने लोगों ने अहमदाबाद के पेज को विजिट किया। मुझे जस्ट देखना है कि कितने लोग हमारे वेबसाइट को विजिट करें, इसलिए मैंने ये रिपोर्ट पुल किया। अब इस पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे दिखेगा ओके, लैंडिंग पेज के बाद आ गया डिवाइस। 94 में से डेस्कटॉप से कितने थे, मोबाइल से कितने थे, और टैबलेट से कितने थे, एक बंदा। अब देखो एवरेज सेशन ड्यूरेशन कितना है, जब कोई भी बंदे का एवरेज सेशन ड्यूरेशन 0 आ जाता है तो हमेशा ध्यान में रखिए उसका बाउंस रेट कितना गूगल पकड़ता है, कितना, 100%। अब कुछ रीजन के लिए, जैसे कोई हमारे वेबसाइट को ओपन करे जा रहा है, जैसे आपने कुछ सर्च कर लिया, जैसे आपने सर्च कर लिया डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, और आप इस वेबसाइट के ऐड पे क्लिक कर लेते हो, और ऐड पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट ओपन होने के पहले ही बंद कर दिया, तो इस केस में क्लिक हो गया लेकिन विजिट नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या, क्लिक हो गया मतलब गूगल ने वो ऐड के लिए पैसे कट कर दिया लेकिन वेबसाइट को विजिट 0 हो गया। तो ये केस में उसका एवरेज टाइम 0 आ जाता है और उसका बाउंस रेट 100% आ जाता है। तो गूगल जो भी यूजर का एवरेज टाइम 0 होता है उसको हमेशा बाउंस में कंसिडर करता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे वो दिखा रहा है रिपोर्ट। देखा आपने ये रिपोर्ट, मैं वापस यहाँ पे आके ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, वापस चेक कर लीजिए रिपोर्ट। रिपोर्ट उसने दिखा दिया आपको, रोहित आपकी टोटल वेबसाइट पे अहमदाबाद से इस डेट के रेंज के बीच में, हाँ अहमदाबाद से 94 यूजर्स आए, उनका एवरेज सेशन ड्यूरेशन, बाउंस रेट और पेज व्यूज, ये देखना था। हमने ये सारी चीजें मैट्रिक में ऐड कर दी। उसके बाद डायमेंशन में सिटी था, सिटी में आने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अहमदाबाद से कौन से पेज पे, अहमदाबाद के पेज पे इतने लोग यहाँ पे क्लिक किया लैंडिंग पेज पे, और ये डिवाइस दिखा रहा है। कैन यू सी दिस डेटा गाइस। तो ये कौन सा रिपोर्ट होता है, कौन सा, कस्टम रिपोर्ट। हाँ तो कस्टम रिपोर्ट्स की भी सिनारियोज मैं आप लोगों को अभी देने वाला हूँ। तो ये रिपोर्ट आप लोग तभी निकालिए जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट निकालने हो आपको, नहीं जिसमें बहुत सारी कंडीशंस हो, तब जाके आप लोग कस्टम रिपोर्ट्स निकालते हो। मुझे यही कंपैरिजन करना है, कंपेयर दिस डेटा विथ 1 नवंबर से लेके 17 नवंबर के साथ। अरे यार कंपेयर दिस रिपोर्ट विथ 1 नवंबर से लेके, 1 नवंबर से नहीं, 1 दिसंबर, दिसंबर 17 अक्टूबर 1 से लेके नवंबर 13 तक मुझे कंपेयर करना है, 17 तक, 17 नहीं 18 तक। ये कर लिया, और ये देखिए वो कंपैरिजन दिखा रहा है। कंपैरिजन अगर मैं यहाँ पे ऑल पे देखता हूँ तो कंपैरिजन दिखा रहा है यहाँ पे
अहमदाबाद से दिसंबर से 1 जनवरी से 17 जनवरी तक 94 लोग थे, अक्टूबर 1 तारीख से नवंबर तक 92। तो कुछ भी डिफरेंस इतना कुछ खास नहीं है, एवरेज टाइम में डिफरेंस नहीं है, बाउंस रेट में भी डिफरेंस नहीं है, और पेज व्यूज में भी कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, तो ऐसे आप लोग कंपैरिजन रिपोर्ट भी देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे देखना है अहमदाबाद से कितने लोग जो आए थे, इन लोगों ने कौन सी टाइम पे विजिट किया था। तो मैं यहाँ पे इस रिपोर्ट को कंपैरिजन निकाल लेता हूँ, और मुझे देखना है कि कौन से टाइम पे अहमदाबाद के लोग सबसे ज्यादा विजिट करते हैं वेबसाइट को, तो उस हिसाब से मैं अहमदाबाद में उस टाइम पे ऐड करूँ। सेकेंडरी डायमेंशन में जाके मैं आर आर ऑफ द डे बोलता हूँ। क्या बोल दिया? आर ऑफ द डे। तो आर ऑफ द डे बोलने के बाद, या सॉरी सॉरी आर, सिर्फ HOUR आर टाइप करता हूँ, सिर्फ HOUR आर टाइप करने के बाद अगर देखोगे सबसे ज्यादा लोग शाम को 5 बजे, 17 मतलब 5, सुबह 11 बजे, दोपहर के 12 बजे, सुबह 10 बजे, 4 बजे, दोपहर के 3 बजे, 6 बजे, दोपहर के 1 बजे, 2 बजे, मतलब मुझे दिखाई दे रहा है गाइस सुबह 11 से 5 के बीच में सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है। तो अगर आप लोगों को एड्स रन करनी है या कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी करनी है, तो ये टाइम सबसे बेस्ट रहेगा गूगल सर्च पे। तो यहाँ ये लोग कहाँ से आए, तो मैं यहाँ पे सोर्स भी टाइप कर सकता हूँ। कहाँ से? सोर्स एंड क्या? मीडियम। तो सोर्स और मीडियम मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो 94 में से गाइस 91 पीपल आर फ्रॉम ऑर्गेनिक सर्च। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो ये देख रहे हो आप लोग। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही है क्या? ये टूल के पास सब कुछ है, आपका एनालिटिकल स्किल आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। अरे कैसे डेटा पुल करना है, कैसे डेटा पढ़ना है, कैसे मैं इस डेटा को मेरे बिजनेस की ग्रोथ के लिए यूज कर सकता हूँ, ये इसको कहा जाता है एनालिटिकल स्किल्स। तो दिस आर नंबर्स गाइस, यू नीड टू हैव दिस एनालिटिकल स्किल्स, यू नीड टू हैव दैट मच पावर टू थिंक कि वो मैं इस डेटा को कैसे आगे यूज कर सकता हूँ। तो गूगल ने ये बहुत जबरदस्त टूल बना के रखा है, और ये कंप्लीटली फ्री है। और गूगल एनालिटिक्स जितना डेटा फ्री में देता है ना, उतना डेटा कोई भी टूल फ्री वर्जन में देता नहीं। इसके जैसे एडोबी का टूल है, एडोबी ओमनिचर है, IBM की IBM के इनसाइट्स के टूल है, बहुत सारे ऐसे टूल्स मिलेंगे आपको। लेकिन गूगल एनालिटिक्स जो है वो 99% कंपनीज यूज करती है, बिकॉज गूगल एनालिटिक्स जितना डेटा देता है, क्योंकि मेन मतलब गूगल सर्च गूगल का खुद का एनालिटिक्स भी गूगल का है, क्योंकि गूगल के पास डेटा बहुत अवेलेबल होता है। बाकी के वेबसाइट को इतना डेटा प्रोसेस करने के लिए बहुत कॉस्ट आता है, तो थर्ड पार्टी एप्स वगैरह यूज करना पड़ता है, थर्ड पार्टी APIs यूज करने पड़ता है। गूगल का खुद का सर्च इंजन गूगल का है, उसको सब डेटा मिलता है फ्री में, तो वो आपको यहाँ पे फ्री में दे रहा है। तो ये समझ में आ रहा है आपको? रियल टाइम के टैब पे क्लिक करके मैं ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहा हूँ अभी कोई वेबसाइट पे है कि गाइस? कोई भी नहीं है। मेरे पास एक डेमो वेबसाइट है, एक डेमो, मैं उसका डेटा दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो डेमो अकाउंट है। कौन सा डेमो अकाउंट है ये? गूगल एनालिटिक्स का एक वेबसाइट दिखा रहा हूं मैं आपको। गूगल का खुद का एक वेबसाइट है, गूगल मर्चेंटाइज स्टोर। गूगल का खुद का एक ई-कॉमर्स साइट है, ये देख लीजिए। और गूगल ने इसका एक्सेस सबको दे के रखा है, तो इसका एक्सेस भी आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो कैसे लेना है आपके अकाउंट में, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा। ये गूगल का मर्चेंटाइज वेबसाइट ओपन हो रहा है। देखिए ई-कॉमर्स साइट है, पूरा ई-कॉमर्स। हाँ, मुझे ब्रांड में क्या, अब फिर मुझे मेंस, ये देखिए गूगल ने एक वेबसाइट बनाया। गूगल के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, कैप वेब नहीं क्या, टी-शर्ट्स वगैरह, ये गूगल की आपको बाय करना है। मुझे बाय करना है ये टी-शर्ट। तो ई-कॉमर्स साइट्स का एनालिटिक्स में क्या क्या डेटा दिखता है, ये अवेलेबल करने के लिए लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ई-कॉमर्स का वेबसाइट नहीं होता है, तो उनको समझ भी नहीं आता है कि एनालिटिक्स में क्या क्या डेटा दिखेगा। तो गूगल ने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं मेरे वेबसाइट का डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को दिखेगा डेटा कैसे दिखता है। मेरा वेबसाइट ई-कॉमर्स नहीं है, तो मैं आपको ई-कॉमर्स का डेटा नहीं दिखा सकता, लेकिन गूगल ने इस वेबसाइट का एक्सेस दिया कि जब कोई ई-कॉमर्स साइट होती है, उसमें कितने क्वांटिटी में प्रोडक्ट जाता है, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, ये सारी चीजें आपको एनालिटिक्स में दिखती है। तो ये वेबसाइट है, ये देखो आ गया उस वेबसाइट पे। अभी कितने लोग इस वेबसाइट पे रियल टाइम में? हाउ मेनी पीपल गाइस? शबाना, कार्तिक, नम्रता दिख रहा है, प्रशांत जी, सुयश, सोनिया, शबाना, साजिद जी, कैन यू सी दिस? यस, नो? यस। यस यस। डेस्कटॉप से, मोबाइल से, टैबलेट से। डेस्कटॉप से 71%, 24% फ्रॉम मोबाइल एंड 6% फ्रॉम टैबलेट। मैंने यहाँ पे आके लोकेशन के टैब पे क्लिक कर लिया। आई कैन सी द रियल टाइम लोकेशन की वो लोग कहाँ पे कौन सी कंट्री से है अभी। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, इंडिया, कोस्टा रिका, इंडोनेशिया, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, साउथ कोरिया। ट्रैफिक सोर्स पे क्लिक कर दिया। ट्रैफिक सोर्स में अलग अलग सोर्सेज होता है। डायरेक्ट ट्रैफिक हो गया, CPC गूगल एड्स में से क्लिक करके 7 लोगों ने विजिट किया है। CPC स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक। एफिलिएट पार्टनर्स गाइस, एफिलिएट पार्टनर्स मतलब कौन होता है? एफिलिएट मतलब ऐसे लोग होता है जो आपका प्रोडक्ट रेकमेंड करता है। एफिलिएट दिखा देता हूं क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट गिफ्ट्स फॉर गर्ल्स,
सर्च करने के बाद यहाँ पे मैं किसी वेबसाइट पे आ जाता हूँ, मुझे किसी को गिफ्ट करना है, और इस वेबसाइट पे आने के बाद कोई भी ये वेबसाइट ले लेता है, इसको, ये फिर गूगल के टॉप रैंक में आ रहा है। अब इस वेबसाइट पे आने के बाद में ये वेबसाइट बोल रहा है 50 बेस्ट गिफ्ट्स फॉर द स्कैरी टीनेज गर्ल्स इन योर लाइफ। ठीक है, ओके। अब स्क्रॉल करने के बाद वो यहाँ पे अलग अलग गिफ्ट्स बता रहा है, दिखा रहा है आप लोग। ये गिफ्ट मुझे पसंद आ गया, मुझे ये गिफ्ट बाय करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया और ये देखो चला गया कहाँ पे चला गया। Guys, can you understand the flow? The user is coming to Google for gift. गिफ्ट के लिए ई-स्क्वेयर बोल रहा है आपको मैं गिफ्ट सजेस्ट करता हूँ, उसने गिफ्ट सजेस्ट किया और बाय करने के लिए उसने भेज दिया अमेजोन पे। तो अभी अगर अमेजोन के इस यूआरएल को आप चेक कर लेते हो तो यूआरएल में अमेजोन ट्रैक कर रहा है कि ये बंदा मेरे वेबसाइट पे आया कहां से आया। हाँ, टैग कहां से आया, कौन सी वेबसाइट से, ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की वेबसाइट के थ्रू जाने वाले लोग जो भी अमेजोन पे आ रहे हैं, अगर अमेजोन से मैंने ये प्रोडक्ट बाय कर लिया तो अमेजोन कमीशन भेजेगा किसको किसको, ई स्क्वायर को, क्योंकि गूगल ने अमेजोन ने उसके यूआरएल में पढ़ लिया कि ये बंदा जो आया है रोहित अभी, वो किसकी वेबसाइट के थ्रू आया है, और मैंने ये देखेगा ये यूजर का बाइंग, अगर मैंने बाय कर लिया तो इस पर को कमीशन भेजेगा। दैट इज कॉल्ड एज एफिलिएट मार्केटिंग। आप लोग किसी का, आप मुझे स्टूडेंट ला के दो, मैं आपको 20% कमीशन देता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग। फिर आप क्या कर सकते हो, एफिलिएट आप गूगल पे सर्च कर बना एक, आप देखो एफिलिएट मार्केटिंग में आप कैसे पैसे कमा, मैंने आपको ऑफर दे दिया, आप मुझे स्टूडेंट दे दो, मैं आपको 15 to 20% कमीशन दूंगा। एक स्टूडेंट का फीस 22,000 इन क्लासरूम, तो 4,000 रुपए आप कमा सकते हो। आप बोलेंगे यार 4,000 में कमा सकते हो, मैं कैसे पैसे कमाऊं, तो आप वेबसाइट बनाओगे, आप डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स डाल सकते हो। जैसे आपने एक आर्टिकल डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग में आपको इंडिया में क्या सैलरीज मिल सकती है, और ये आर्टिकल आपका गूगल में रैंक हो गया, कौन से कीवर्ड के लिए, सैलरीज इन डिजिटल मार्केटिंग। और आर्टिकल में लिखते लिखते आपने पूरा आर्टिकल लिख दिया और एंडिंग में लिख दिया अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये इंस्टीट्यूट, आप इस इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लीजिए। अगर वो बंदे ने उस इंस्टीट्यूट को आके अगर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया तो मैं देख लूंगा अरे ये बंदा तो हमें भेजा है संग्राम ने, संग्राम को कमीशन भेज दो। तो इसमें क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट कम लेते हैं, लेकिन एफिलिएट प्रोग्राम से आपको वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो अमेजन आज इतना पैसा एकदम किससे बन गया, तो अमेजन ने एकदम ऑफर ओपन कर दिया सबको कि आप मेरा प्रोडक्ट बेच के दो, ले लो 10% कमीशन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसका मार्केटिंग का कॉस्ट बच जाता है ना। आज अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में भी देखोगे, रियल एस्टेट सेक्टर ने ओपन कर दिया सबको, आप हमारे पास कस्टमर लेके आइए, सीधा हम लोग आपको 2% कमीशन दे देंगे। एक फ्लैट अगर हमसे बिकता है आपसे, जैसे राजेश जी आपको फ्लैट लेना है, आप बोलते हैं अरे रोहित फ्लैट लेना है, और मेरा पहचान का विलास जावड़ेकर बिल्डर है, बोलता है विलास जावड़ेकर मेरे पास एक लीड है, लीड मतलब एक बंदा है जो फ्लैट लेना चाहता है, मैं राजेश जी को आप लेके गया, कन्विंस किया, देख फ्लैट बहुत जबरदस्त है, ऐसा ऐसा ये है वो है, और राजेश जी ने उधर फ्लैट बाय कर लिया। तो विलास जावड़ेकर जैसे राजेश जी ने एग्रीमेंट कर लिया ना, 2% 50 लाख का फ्लैट है ना, 1 लाख रुपए कमीशन मुझे दे देगा। तो विलास जावड़ेकर का फायदा क्यों हुआ, उसे मार्केटिंग के लोग रखने की जरूरत नहीं पड़ रही, उससे टेंशन नहीं है, सब कुछ मैं खर्चा करो, वो कस्टमर को लाने का, मार्केटिंग करने का, उसको बोल बच्चे डालने का और उसको कन्विंस करने का, विलास जावड़ेकर सिर्फ बैठे। तो ये बहुत चल रहा है मार्केट में कि आप कस्टमर लाके दो, कमीशन लेके जाओ, हाँ उनका मार्केटिंग कॉस्ट बच जाता है। तो ये ऐसी बड़ी बड़ी सारी कंपनीज एफिलिएट मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा जोर देती है, तो गूगल भी एफिलिएट कर रहा है, और गूगल को ये ट्रैफिक जो आया है, देखो ये कहां से आया है कहां से आया है, आर यू गेटिंग गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यस नो, Yes, sir. Affiliate marketing. हाँ। तो ये ट्रैफिक एफिलिएट से आया, मतलब ये कुछ ऐसे लोग हैं जो गूगल के प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट अगर इनकी वेबसाइट के थ्रू बिकते हैं तो गूगल उन्हें कमीशन देगा। तो ये दिख रहा है आप लोगों को ट्रैफिक सोर्स। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद यहां पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि लोग अभी कौन से पेज पे, होम पेज पे 6 लोग हैं, कोई तो एक प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, गूगल डिजाइन, कोई पेज है ड्रिंक वेयर लाइफस्टाइल गुड मर्चेंडाइज, कुछ पेज है उस पे 2 पेज लोग हैं, स्टेशनरी के पेज पे 2 लोग हैं। स्क्रॉल कर लिया, इवेंट्स, इवेंट्स मतलब लोग कौन से बटन पे अभी क्लिक कर रहे हैं, क्या क्या क्लिक कर रहे हैं। गाइस देखो इवेंट एक्शन, किसी ने तो भी क्या, कौन से बटन पे क्लिक किया, 5 लोगों ने क्विक व्यू, 3 लोगों ने कुछ तो भी इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया, किसी ने तो भी ऑन साइट क्लिक पे किया, किसी ने तो भी इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया। तो वो आप लोगों को यहाँ पे भी वो बटन भी ट्रैक करते हैं वेबसाइट पे। गाइस आप लोगों को बटन भी ट्रैक करने आते हैं कि कितने लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, कितने लोग ऐड टू विश लिस्ट कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे चेकआउट कार्ट बोल रहे हैं। ये सारे बटन्स को क्लिक करने का जो ट्रैकिंग होता है इसे कहते हैं कौन सा ट्रैकिंग, इवेंट ट्रैकिंग। विच ट्रैकिंग, इवेंट। जैसे मेरे वेबसाइट पे डाउनलोड ब्रोशर है या फिर इंक्वायरी फॉर्म है, कितने लोग उन बटन पे क्लिक करते हैं, इसे कहा जाता है इवेंट ट्रैकिंग। मैं आप लोगों को ना हीट मैप्स भी दिखा देता हूँ। हीट मैप्स क्या होते हैं, आपके वेबसाइट पे लोग कहाँ कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, कितना स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके लिए मेरे पास एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो अब यहाँ पे मैं कन्वर्जन्स के टैब पे क्लिक करता हूँ, और कन्वर्जन्स के टैब पे क्लिक करने के बाद देखो उन्होंने 3 टाइप के कन्वर्जन सेट किए। कन्वर्जन मतलब क्या है, जो बंदा आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट बाय करता है उसको कन्वर्जन बोलते हैं। तो उन्होंने कन्वर्जन एक ये भी रखा, जो बंदा चेकआउट पे पहुंच जाएगा उसको भी वो कन्वर्जन पकड़ रहा है। तो कितने लोग चेकआउट के पेज पे आ गए,
कितने लोग अभी? एक। कितने लोगों ने परचेस कंप्लीट किया अभी तक? अभी रियल टाइम में 0। कितने लोगों ने रजिस्टर नहीं किया? वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है नया प्रोडक्ट लेते हो। ये दिख रहा है क्या? ओ अरे गाइस देखो कितने लोग पहुंच गए चेकआउट तक। अब 2 में से एक बंदे ने अगर परचेस कंप्लीट कर लिया तो रियल टाइम में दिखेगा हमें कि अभी एक प्रोडक्ट बिक गया। लेकिन ये डेटा मैं आप लोगों को मेरे वेबसाइट के लिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा वेबसाइट ई कॉमर्स नहीं है। उसीलिए गूगल ने ये देखा कि बहुत सारे लोगों के पास ई कॉमर्स साइट नहीं होता है और उनको ये डेटा दिखने नहीं आता है। मेरे वेबसाइट पे ये डेटा पूरा ब्लैंक दिखेगा, तो इसलिए गूगल ने इनिशिएटिव लिया आप मेरे वेबसाइट का एक्सेस ले लो और सीखो। हाँ, अब यहाँ पे आने के बाद ऑडियंस के टैब पे क्लिक करता हूं मैं। अब मैंने कल बहुत सारे टैब स्किप किए थे बराबर। अब मैं आप लोगों को इसमें से कुछ टैब्स दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे एक्टिव यूजर्स पे क्लिक कर दिया, तो वो एक्टिव, ये सारे टैब्स मैंने कल स्किप किए थे क्योंकि मैंने पहले ही बताया था। कल मैं पहले आपको बेसिक्स क्लियर करूंगा और आज थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा ताकि आप लोगों को अभी थोड़ा वो कंज्यूम होना ईजी हो जाएगा। वो बोला यार पिछले एक दिन में 2500 एक्टिव यूजर्स थे, पिछले 7 दिनों में 13,000 एक्टिव यूजर्स, 14 डेज में 26 और करीब करीब महीने को उनको 45 यूजर्स हर महीने यहाँ पे आ रहे हैं। लाइफ टाइम वैल्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एलटीवी दिखता है। एलटीवी स्टैंड्स फॉर लाइफ टाइम वैल्यू। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर्स देखो वो चैनल भी दिखा रहा है। डायरेक्ट आने वाले कस्टमर्स कितने थे? 1,16,70,000 लोग थे। कौन सी डेट के बीच? 1 मार्च से लेके दिसंबर 18। मैं यहाँ पे डेट रेंज चेंज कर सकता हूँ। और लाइफ टाइम वैल्यू देखना चाहते हो आप लोग तो डायरेक्ट आने वाले विजिटर्स ने एवरेजली, एक विजिटर ने डायरेक्ट आने वाले बंदे ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है? कितना? 3.43। और ऐसे डायरेक्ट यूज आने वाले लोगों का रेवेन्यू था इतना। तो मुझे यहां पे दिखा रहा है रेफरल से सबसे ज्यादा रेवेन्यू, भले लोग कम है लेकिन बाइंग ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या? एक कस्टमर कितना कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है? $14। सबसे कम रेवेन्यू जनरेट करने वाला है 0.09। वो कौन है? सोशल मीडिया। तो गाइस सोशल मीडिया पे जोर कम रखेगी। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले कौन है? रेफरल ट्रैफिक। रेफरल मतलब बैकलिंक्स और एफिलिएट प्रोग्राम्स रन करने वाले लोग सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। सो टोटल रेवेन्यू का 35% रेवेन्यू जनरेट करने वाले कौन से हैं? रेफरल प्रोग्राम्स वाले। तो ठीक है, भले उनको कमीशन ज्यादा लेकिन टिकट साइज तो बड़ा है ना, वो लोगों का बाइंग ज्यादा है ना। दिख रहा है आप लोगों को? ये देखो ये $3, ये मतलब 120 रुपए का एवरेज परचेस करने वाले लोग 120 रुपए का परचेस कर रहे हैं। 120 नहीं, $3 मतलब कितना? 80 250 रुपए का एवरेज एक बंदा परचेस करता है डायरेक्ट वाला। लेकिन रेफरल वाला बंदा एवरेजली करीब करीब 1200 रुपए का परचेस करता है। मतलब वॉल्यूम भले कम है लेकिन रेवेन्यू ज्यादा। हाँ, तो ये सारा डेटा वो लोग स्टडी करता है कि वह कौन सा चैनल हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। जो चैनल रेवेन्यू कम जनरेट कर रहा है, डिस्प्ले एड्स वाले लोग कितना रेवेन्यू जनरेट करें? वेरी लेस गाइस। पेड सर्च में से हार्डली $1 वाला रेवेन्यू आ रहा है, उसमें वापस पेड एड्स को स्पेंड करो, स्पेंड करने के बाद में $1 का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मतलब दैट इज नॉट वर्थ। हाँ, एफिलिएट्स देखोगे तो एफिलिएट्स देखिए यहाँ पे उन्होंने रेफरल भी दिया और एफिलिएट्स बोल रहे हैं, एफिलिएट्स भी कम दे रहे हैं 0.12। other channel जो track करने नहीं आ रहे 0.46। so I can see referral is the most strongest and the second one is people coming who are organic से भी 0.57 है। तो ये आपको लोगों को वहां पे डेटा दिख रहा है। कोहॉर्ट एनालिसिस, ये आप लोगों को अभी इमीडिएटली समझ में नहीं आएगा। इन कोहॉर्ट एनालिसिस में ये स्किप कर दीजिए अभी, ये से करना नहीं कहीं। मैं आगे की टैब्स दिखाता हूँ आप लोगों को। बेंचमार्किंग नहीं, हाँ अभी मैं कन्वर्जन का थोड़ा सा डेटा दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ये देखिए ई कॉमर्स डेटा। ई कॉमर्स डेटा पे आने के बाद में मैं ओवरव्यू दिखाता हूँ आप लोगों को क्या क्या ई कॉमर्स वेबसाइट की क्या क्या डेटा यहाँ पे आप लोगों को दिखता है। जैसे वो दिखा रहा है कि टोटल रेवेन्यू, ये डेट जो है, इस डेट में रेवेन्यू टोटल जनरेट कितना हुआ है? 31,732 रेवेन्यू जनरेट हुआ है। जितने भी लोग आए थे वेबसाइट पे उसमें से कितने लोगों ने एक्चुअल में बाय किया? सिर्फ 2% लोगों ने। कन्वर्जन रेट दिख रहा है आपको? कन्वर्जन मतलब जो बंदा बाय करता है। जैसे आप डीमार्ट में जाते हो, आपने डीमार्ट में गए, आप डीमार्ट में चले गए, तो जरूरी नहीं है कि आप मतलब बहुत बार लोग जाते हैं लेकिन जैसा प्रोडक्ट चाहिए था वैसा मिला नहीं तो खाली हाथ भी आ जाता है। जाने के बाद कंपल्शन नहीं होता कि कुछ ना कुछ लेना ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो अगर 100 लोग डीमार्ट में जाते हैं और 100 में से अगर 25 लोग बाय करते हैं, 75 लोग बाय नहीं करते, तो सिंपल 25% कन्वर्जन हुआ, 75% अबेंडेंट रेट हुआ। अबेंडेंट मतलब जो लोगों ने बाय नहीं किया, तो वो हो गया। ये रेवेन्यू हो गया इतना जनरेट। 277 ट्रांजेक्शन हुए थे पिछले सवा महीने में, पिछले 7 दिनों में। ट्रांजेक्शन मतलब बिल बनता है ना, उसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो 31,000 रेवेन्यू जनरेट हुआ था 277 ट्रांजेक्शन में। तो एक ट्रांजेक्शन का एवरेज बिल, एक कस्टमर का बिल एवरेजली कितना था? सिंपल सिंपल समझ में आ रहा है कि नहीं? जड़ बात करते ना।
इजी टू अंडरस्टैंड ना। 31,732 का बिल हो गया, टोटल बिल कितने कस्टमर्स में 277, तो एक कस्टमर का एवरेज बिल कितना हुआ 114, बराबर है क्या? उसने 7 का 7 है उसी उसने यहाँ पे 5 6 राउंड ऑफ कर दिया। हाँ, अब मैं और डिटेल में जाता हूँ। शॉपिंग बिहेवियर, मतलब शॉपिंग का बिहेवियर समझ में आएगा आपको। शॉपिंग का है स्पेशली ओनली चेकआउट का बिहेवियर। शॉपिंग करने के लिए 16,000 लोग आए थे। 16,000 में से 15,000 लोगों ने सिर्फ देखा और चले गए, मतलब 97 पीपल हैव ड्रॉप्ड विदाउट डूइंग द शॉपिंग। उसके बाद अगर आप देखोगे तो करीब करीब 396 लोग ऐसे हैं इसमें से जिन्होंने देखो ना कितना 16,366 16,366 माइनस कितने लोग ड्रॉप हुए 15,934 माइनस 15,934 ड्रॉप हो गए, बचे 432। अभी 432 का तो यहाँ पे हिसाब नहीं दिखा रहा है वो, लेकिन वो दिखा रहा है 396 लोग क्या थे इसमें से कहां तक पहुंचे, लेकिन उसमें से 175 वहां से ड्रॉप हुए, पहुंचे फाइनली विद ट्रांजेक्शन 257। तो वो दिखा रहा है कि कहाँ पे लोग ड्रॉप हो रहा है। चेकआउट बिहेवियर पे आता हूं मैं। तो चेकआउट बिहेवियर में आप लोगों को स्पेशली ओनली चेकआउट का टैब दिखा गया। चेकआउट में क्या आता है, ऐड टू प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, रिव्यू प्रोडक्ट, वो दिखा रहा है। बिलिंग एंड शिपिंग पे कितने लोग पहुंचे, अब ये डेटा थोड़ा मैच नहीं होता है बिलिंग एंड शिपिंग पे। पेमेंट के पेज पे तक कितने लोग पहुंचे 393, उसमें से ड्रॉप कितने हो गए, बिलिंग तक पहुंचे 27 थे, उसमें से बिलिंग पे से 3 ड्रॉप हुए। उसके बाद में पेमेंट के पेज पे 393 आए, ड्रॉप कितने हुए 119, उसमें से बचे हुए 273। अगर आप देखोगे तो उन्होंने प्रोडक्ट को रिव्यू किया। देखो हम लोग प्रोडक्ट बाय करते तो एक रिव्यू का विंडो आता है, रिव्यू 273 किया, रिव्यू से ड्रॉप होने वाले कितने थे 53। उसके अंदर फाइनल कितने लोग परचेस किया 257 लोग विद व्हाट, विद ट्रांजेक्शन। ये नॉर्मली ये टैब से आप लोगों को एक समझ में आता है कि कस्टमर कौन से पेज से क्यों ड्रॉप कर रहा है, क्या रीजन हो सकता है। बहुत बार देखो आप इंश्योरेंस वगैरह पॉलिसी ऑनलाइन बाय करते हो और आपने बीच में से ड्रॉप कर लिया ना, तो इमीडिएटली आपको कॉल आ जाएगा, सर आप इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करें तो कुछ इश्यू आ रहा है कि आपको, हम लोग आपको गाइड करेंगे प्रोडक्ट बाय करने के लिए। तो नॉर्मली उनका स्ट्रेटेजी ऐसे होता है ना, पॉलिसी बाय करने के, प्रोडक्ट बाय करने के पहले एक विंडो डाल देती है जहां पे नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर दे दो, उसके बाद में आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो आपने नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर दे दिया, तो फिर आगे प्रोसीड करते वक्त अगर आप बीच में कहीं पे ड्रॉप होते हो तो इमीडिएटली आपको वो कॉल करके कन्विंस करते हैं टू बाय द प्रोडक्ट। तो ये वो फ्लो दिखा रहा है। प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बिक रहा है, कितने क्वांटिटी में बिक रहा है, कितना उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये सब आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। ये उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स है। कौन सा, ये स्वेटशर्ट, ये कितने बिके, टोटल यूनिक परचेजेस 15, क्वांटिटी 15। ये देखो ये टी शर्ट, ऐसे अलग अलग 10 टी शर्ट से, लेकिन उनकी टोटल क्वांटिटी कितनी थी 131। जैसे मान लीजिए ये टी शर्ट है, मैंने ये टी शर्ट ले लिया डीमार्ट से, एक वाला डिजाइन सेम, लेकिन ऐसे 5 क्वांटिटी ले ली, मतलब प्रोडक्ट यूनिक 1 था लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी थी 5। तो ऐसे वो दिखा रहा है, हर एक प्रोडक्ट का रेवेन्यू जनरेशन दिखा रहा है। हाँ, दिख रहा है आप लोगों को कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है। तो ये ई कॉमर्स बहुत आगे की चीज है, लेकिन मैंने आपको ये डेटा क्यों दिखाया, ताकि आप लोगों को एक रियलाइज हो जाए कि एनालिटिक्स में आप लोगों को क्या क्या चीजें दिख सकती है। So guys, if you are an e-commerce store, you can track all the transaction revenue, you can track all the products, कितने आपके प्रोडक्ट्स बिक रहा है, कौन से टाइम पे बिक रहा है, कौन से चैनल से बिक रहा है, कौन से डिवाइस से बिक रहा है, कौन से कंट्री से, कौन से सिटी से, कौन से एज के लोग कौन सा प्रोडक्ट बाय कर रहा है, ये सारा आप लोगों को स्टडी करने आता है। कौन से सीजन में, अरे विंटर सीजन में जैकेट्स बिक रहे हैं, अरे बारिश के सीजन में अम्ब्रेलास, रेनकोट्स बिक रहा है, ये एज के लोग सबसे ज्यादा ले रहे हैं, ये सिटी से सबसे ज्यादा ले रहे हैं, 4 जैकेट्स मेरे पास, ये जैकेट सबसे ज्यादा बिक रहा है, स्टॉक में ये मंगा के रखो। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ये सारा एनालिसिस आप लोगों को एनालिटिक्स समझ में आता है। गाइस, गूगल एनालिटिक्स की स्पेशल पोजीशंस होती है, गूगल एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट, उसका काम दिन भर क्या होता है, डेटा पुल करने का, सारे ग्राफ्स बनाने की, कौन से सीजन में क्या बढ़ रहा है, क्या नहीं, और ये स्ट्रैटेजी पूरा मार्केटिंग टीम के सामने प्रेजेंट करने का, ताकि मार्केटिंग टीम ये सारा डेटा देख के आगे की स्ट्रैटेजीज प्लान करे। तो वो वापस एनालिटिकल स्किल, उतना थिंकिंग पावर वगैरह आप लोगों को होना चाहिए, जो एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। ऐसा 2 दिन का सेशन बैठ के आप इमीडिएटली इतना सोच सकोगे, इतना नहीं है। तो समझ में आ रहा है? योगेश, कार्तिक, राजेश, प्रशांत, संग्राम जी, शिव, सोनिया, गेटिंग गाइस? यस, नो? यस यस सर। अब मैं आप लोगों को ये पे एमसीएफ मतलब यहाँ पे आप लोगों को कहाँ से कितना रेवेन्यू आया है, कहाँ से कितना आप लोगों को पाया। डायरेक्ट चैनल से कन्वर्जन वो बोल रहा है 95%, पेड एड से 6% कन्वर्जन, डिस्प्ले एड से 0.7, अदर एडवर्टाइजिंग से 0.6। तो सब मेजर कन्वर्जन दिया है किसने? डायरेक्ट ट्रैफिक ने। सो यू कैन सी टोटल कन्वर्जन वर 3105, जिसमें से 95 कन्वर्जन आर कमिंग फ्रॉम
डायरेक्ट डायरेक्ट एंड पेड सर्च देखो, पेड एड से कितना है 6%, यहाँ पे दिख रहा हूँ। डिस्प्ले से कितना, डिस्प्ले एड से कितना आया, कितना 0.722, कितना 2977, मतलब डायरेक्ट से करीब करीब जितने कन्वर्जन उसमें से 3000 कन्वर्जन तो करीब करीब डायरेक्ट आ चुके हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों की? तो यहां तक मैं अभी उतना ही दिखाऊंगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गूगल एडिट्स पे वेबसाइट को ऐड कैसे किया जाता है। गाइस आई वांट समवन ओवर हियर हु कैन कम एंड डू द लॉगिन। लॉगिन चाहिए मुझे किसी का। फ्रेश अकाउंट में मैं दिखाऊंगा आपको गूगल एडिट्स में ऐड कैसे किया जाता है। तो निकिता, निकिता होते हैं। माझं तो गुगलचा कोर्स नाही करत ना. हम्म, कोड नाही करत ना. मी जेव्हा जीमेल लॉगिन करते तेव्हा तुम्हाला कोड नाहीत का? मला नाही येत कोर्स. इकडे लॉग इन करा ना सगळं तुम्ही तुमच्या अकाउंट में। कोई ऑनलाइन में से लॉग इन करना चाहता है, स्क्रीन शेयर करना चाहता है? एनीवन फ्रॉम यू पीपल हु वांट्स टू शेयर द स्क्रीन? ऑनलाइन में से कोई एक्सेप्ट लॉग साइंस ये शेयर स्क्रीन करना चाहता है क्या? नहीं है तो फिर मैं संग्राम को बुलाता हूँ। संग्राम जी चलो आ जाइए। मला आलाय त्यांचा मेल, तुमचा जीमेल अकाउंट आलाय. कौन सा मेल आला तुला? तू इथे लॉग इन करना माझ्यासमोर, म्हणजे सगळ्यांना स्क्रीनवरती दिसेल ना. काय झालं एवढं, काय करतोय? पासवर्ड विचारायला. कर लीजिए साइन इन। अरे रोज हम लोग जीमेल यूज करते हैं, आप सब लोग कैसे कैसे पासवर्ड बोल? माझं 3 अकाउंट आहेत ते माझे. बरं कुठलं तरी एक लॉग इन एक तरी असेल लक्षात. जीमेल टाकायची गरज नव्हती. असं होतं. एक काम करा ना, फॉरगेट पासवर्ड म्हणून. काय लक्षात नाही माझ्या. ईमेल आईडी काय डिलीट करून नाही एकदम. तो आहे. आलं बरोबर.
झालं काय? हम्म. एक मिनिट. ये देखिए सब लोग, यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ गूगल एनालिटिक्स, हाँ गूगल एनालिटिक्स पे आ गया। गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक कीजिए और बोलिए साइन इन। ये देखिए ये संग्राम जी का अकाउंट है। हम्म। और अभी अगर आप देखोगे तो संग्राम जी के अकाउंट में मैंने लॉगिन किया और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये गूगल एनालिटिक्स में उनको हमारा वेबसाइट दिख रहा है। यस नो? हाँ। अभी ये हमारे वेबसाइट का एक अलग सा अकाउंट है। संग्राम जी आपकी आपकी वेबसाइट का नाम क्या है? आपके बैच को दिया हुआ डिजिटल दुनिया, ये आपका वेबसाइट हो रहा है डिजिटल डैश दुनिया .xyz। अब इस वेबसाइट के लिए आप लोगों को आपका खुद का एनालिटिक्स ऐड करना है, तो आप एक अलग सा अकाउंट क्रिएट कर दीजिए। तो उसके लिए एडमिन पे क्लिक करना है। एडमिन पे क्लिक करने के बाद में ये दिख रहा है अभी स्कूल ऑफ मार्केटिंग का एक अकाउंट है, आप लोग एक नया अकाउंट क्रिएट कर दीजिए। अकाउंट का नाम दे दीजिए आप लोग, जैसे आपकी कंपनी का नाम जो है वो भी दे सकते हो, जैसे डिजिटल दुनिया। आपने ये दे दिया, या फिर 8 PM बैच, 8 AM सॉरी 8 AM बैच दिसंबर 2022, ये नाम दे दिया। या आई एग्री टू द प्रोडक्ट्स। सब लोगों को समझ में आ रहा है? दिख रहा है स्क्रीन? ऑनलाइन के लोगों को कार्तिक, नम्रता, राजेश, Yes, प्रशांत, yes. हाँ शिव, सुयश, वो बोल रहा है कितने अकाउंट बचे अभी तक? 99। सो आपके पास लिमिट कितना होता है? हाउ मेनी? 100 अकाउंट्स का। तो मैंने नेक्स्ट बोल दिया। नेक्स्ट बोलने के बाद में वो पूछ रहा है आप लोगों को ये सारी चीजें। अब अकाउंट में क्रिएट करते हो आप लोग प्रॉपर्टी। अब अकाउंट और प्रॉपर्टी में क्या फर्क होता है? अकाउंट मान लीजिए एग्जांपल, अकाउंट कैन बी टाटा ग्रुप, ये अकाउंट हो गया, लेकिन टाटा ग्रुप में अलग अलग कंपनीज कौन सी है? टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, तनिष, हाँ ये सारी टाटा की कंपनीज है। तो अकाउंट एक टाटा ग्रुप का क्रिएट कर सकते हो। वैसे आप लोग, वैसे आपके 8 AM के बैच का एक ग्रुप है अकाउंट, उसमें पहली प्रॉपर्टी कौन सी ऐड करे हो? डिजिटल दुनिया। मान लीजिए आपकी 10 साइट्स है, तो एक अकाउंट क्रिएट करके और अलग अलग प्रॉपर्टीज क्रिएट करते हो। यहां पे आने के बाद में ये इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, करेंसी INR, उसके बाद शो एडवांस ऑप्शन में मैं इस टिक मार्क को ऑन रखता हूं। यहां पे आपको करना है आपके वेबसाइट का नाम, ऐड कर दिया। ये www निकाल दीजिए क्योंकि www ऑलरेडी है यहाँ पे, और HTTPS नहीं है ना, तो HTTP रखिए, दिख रहा है। अब आगे वो बोल रहा है क्रिएट बोथ गूगल एनालिटिक्स 4 एंड यूनिवर्सल। अभी गाइस यूनिवर्सल एनालिटिक्स आप लोग अभी सीख रहे हो, ये कुछ दिनों के बाद बंद होने वाला है। देखो यहाँ पे बता रहा है यूनिवर्सल एनालिटिक्स विल नो लॉन्गर प्रोसेस न्यू डेटा इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट बिगिनिंग जुलाई 2023। तो जुलाई 2023 से गूगल एनालिटिक्स 4 बंद होने वाला है। गूगल का नया वर्जन आएगा एनालिटिक्स कौन सा? 4। तो वो बोल रहा है आपको एनालिटिक्स 4 और यूनिवर्सल दोनों प्रॉपर्टीज क्रिएट करना है। मैंने हाँ। आगे बढ़ता है, या फिर ओनली यूनिवर्सल एनालिटिक्स ही बोलते हैं अभी के लिए। और नेक्स्ट नेक्स्ट बोलने के बाद वो पूछ रहा है कंपनी में लोग कितने हैं, इंडस्ट्री क्या है आपका, हमारा कौन सा वेबसाइट है? A to Z कोर्सेज का, एजुकेशन का कुछ है कि यहाँ पे? बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल, हेल्थ, हॉबीज, इंटरनेट, जॉब्स एंड एजुकेशन। कंपनी में 1 से 10 एम्प्लॉइज है। हम लोग गूगल एनालिटिक्स किसके लिए यूज कर रहे हैं? मेजर कस्टमर एंगेजमेंट विद माय साइट, ऑप्टिमाइज माय साइट, मेजर डेटा अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस, ऑप्टिमाइज। ठीक है, क्रिएट। ये ऑफिस आपको टर्म्स एंड कंडीशन बोल रहा है, मैंने यहाँ पे ऑफिस इंडिया टाइप कर दिया, आई एक्सेप्ट।
ये एक्सेप्ट करने के पहले एक दो टर्म्स कंडीशन स्क्रॉल कर लीजिए नीचे, और एक दो टर्म्स कंडीशन होती है, देखो ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और फिर बोलता हूँ एक्सेप्ट, और उसके बाद में आप लोगों को एक जावास्क्रिप्ट कोड मिलता है। ये आ गया आप लोग, ये देखो ये आपका ट्रैकिंग आईडी आ गया, नो डेटा रिसीव्ड। ये स्क्रिप्ट मिलेगा आपको। ये स्क्रिप्ट नॉर्मली आप लोगों को आपके वेबसाइट के हेडर टैग में ऐड करनी पड़ती है। कौन से टैग में? हेडर टैग में। ये स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ये देखिए ये जावास्क्रिप्ट है जो मुझे ऐड करना है। ये जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए मैं आपकी वेबसाइट पे लॉगिन कर लेता हूँ, /wp-admin दिख रहा है क्या? लॉगिन करना ही पड़ेगा ना, तो जिसके पास भी ये यूजर आईडी पासवर्ड होगा वही बंदा इस पे लॉगिन कर सकता है। क्या था यूजर आईडी पासवर्ड? डिजिटल क्या है यूजर? डिजिटल पासवर्ड, डिजिटल का डी कैपिटल क्या? digital@123। अभी यहाँ पे प्लगइन है ऑल इन वन एसईओ, इसमें कहाँ पे आओगे आपको? टूल्स, रुक जाइए। एक मिनट, एक्चुअली मैं आपको इजी तरीका दिखा रहा हूँ, वरना कोडिंग बीडिंग में जाके करना पड़ता है वो। हाँ गाइस देखिए, ऑल इन वन एसईओ के प्लगइन में आते हो आप लोग। ऑल इन वन एसईओ में कहाँ पे आना है? कहाँ पे? जनरल सेटिंग में। ये दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है? गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक कीजिए। क्लिक करके वीडियो अकाउंट यूजिंग फ्री, हाँ, और गूगल एनालिटिक्स को क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को वो कोड डालना है। दिख रहा है? ये कोड कॉपी कर लिया और कोड ऐड कर दिया। अब जाके बोलना है क्या? सेव चेंजेस कर दिया, आपका कोड डाल के हो गया है। अभी आपके वेबसाइट पे कोड है या नहीं ये देखने के लिए मैं डिजिटल दुनिया की साइट पे आता हूँ और वेबसाइट को राइट क्लिक कर लिया। राइट क्लिक करने के बाद अगर मैं ये कोड का जो नंबर है ये U825, हाँ, ये कॉपी कर लेता हूँ और ये इधर कंट्रोल फाइंड करके भी ये आ गया है कोड। यस नो गाइस, ये कोड आ गया। अभी मैं वेबसाइट पे आके यहाँ पे ये होम लिखा है, इस होम के टैब पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको देखो अकाउंट्स में दो अकाउंट्स दिखेंगे, एक 8 PM बैच और एक 8 PM बैच में आपको दिखेगा डिजिटल दुनिया। दिख रहा है? ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर जाके आप बोलो ऑल वेबसाइट डेटा और आप लोगों को यहाँ पे डेटा दिखना शुरू होगा रियल टाइम पे। आपके यहाँ पे ओपन करो साइट डिजिटल दुनिया। अगर यहाँ पे तो गाइस कैन यू सी दिस? कैन यू ट्रैक द विजिट्स? यस नो? विजिट ट्रैकिंग दिखना शुरू हो चुका है, इसका मतलब हमारा कोड सही से इंप्लीमेंट हो गया है। यस नो गाइस? Yes. अभी मुझे आपको वो इसका भी एक्सेस देना ना, वो गूगल मर्चेंडाइज का, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रॉल कर लीजिए नीचे सब लोग। अभी जैसे आप डिजिटल दुनिया की साइट पे हो, आप आज ये स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे नीचे स्क्रॉल करने के बाद में एक मिनट, एक मिनट,
अरे ये निकाल दिया क्या गूगल ने? पहले था ना जैसे गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट पे क्लिक कीजिए एक मिनट। डेमो अकाउंट पे आने के बाद ये देखो क्या बोलना है, क्या एक्सेस द डेमो अकाउंट। एक्सेस द डेमो अकाउंट बोले के में ये अगर आपके बोल दीजिए गूगल एनालिटिक्स का कौन सा पहला वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? गूगल एनालिटिक्स फोर मत बोलिए, फोर समझेगा नहीं आपको। ये कौन सा बोलिए, कौन सा? हाँ ये सिलेक्ट कर लीजिए, ये सिलेक्ट कर लिया। अभी देखिए ये यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा आपके अकाउंट में डेमो अकाउंट। ये देखिए लॉग्ड इन अभी किसका है? संग्राम का ही है, लेकिन संग्राम के अकाउंट में अभी 3 अकाउंट दिखेंगे। 8 AM डेमो अकाउंट, स्कूल ऑफ मार्केटिंग। डेमो अकाउंट पे क्लिक करके गूगल एनालिटिक्स पे आना है आपको, और यूए मतलब यूनिवर्सल एनालिटिक्स, GA4 मतलब जो नया आने वाला है वो यूएस सिलेक्ट करके बोलना है कौन सा। और यहाँ पे आप लोगों को अभी दिखेगा सारा गूगल एनालिटिक्स का, गूगल का वो जो मैंने दिखाया था आप लोगों को मर्चेंडाइज का डेटा दिख रहा है क्या? मैंने चेंज किया, मुझे इस वेबसाइट का डेटा नहीं दिखता, मुझे स्कूल ऑफ मार्केटिंग, स्कूल ऑफ मार्केटिंग सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे दिख रहा है ऑल वेबसाइट डेटा, सिलेक्ट कर लीजिए, ये गूगल स्कूल ऑफ मार्केटिंग का डेटा आ जाएगा। अभी विजिट्स कितनी है? एक भी विजिट नहीं है। यहाँ पे क्लिक कर लिया, मुझे देखना है हमारे बैच का, हाँ डिजिटल दुनिया का डेटा, ऑल वेबसाइट डेटा बोल दिया, उसका डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes. हाँ तो ये चीज है यहाँ पे। तो अभी आप लोगों को किसी को भी एक बार वापस ट्राई करके देखना रहेगा तो आप लोग ट्राई कीजिए, क्योंकि एक बार और एक बार देखोगे तो आपको इजी जाएगा। कौन ट्राई करना चाहेगा? कौन ट्राई करना चाहेगा? कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। अब ये आपके हिसाब से देखिए, फिर अभी किसी को ट्राई नहीं करना है तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा SCM रश। SCM रश जैसे मैंने आप लोगों को बोला, ये आप लोग आपके कॉम्पिटिटर के एनालिटिक्स के लिए यूज कर सकते हो। ये देखिए ऐसा एक्सेस है, क्लिक हियर टू एक्सेस SCM रश बोलना है आपको। SCM रश बोलने के बाद में वो वापस यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, मैंने लॉग आउट किया था ना, ये पासवर्ड आपके सामने डालता हूँ, पुणे का P कैपिटल, पुणे @#123। कार्स, इसमें कार्स कौन सी? ये कार है, ये कार है, ये कार है, और कार है क्या कहीं पे? बस इतनी कार दिख रही है मुझे, मैंने बोल दिया वेरीफाई, साइन इन कर दिया, सेव कर दिया इसका पासवर्ड। और ये एक्सेस टूल में आके आपको बोलना है कौन सा? SCM रश। SCM रश बोलने के बाद ये बोलिए क्लिक हियर टू एक्सेस। अब वो आपको ऐसा विंडो दिखाएगा, प्लीज वेट, वो कुछ आपको सर्वर्स पूछेगा, ऑल सर्वर्स आर बिजी विद सर्वर यू वांट टू वांट, तो नॉर्मली सर्वर 1 सर्वर 2 यूज कर दीजिए। पूछ रहा है क्या? तो ये मैं सर्वर 2 ले लेता हूं, और ये खुल गया आपका SCM रश का टूल। आ गए आप लोग यहाँ पे? अब इसमें बहुत सारे टैब्स हैं, जैसे मुझे स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के लिए देखना है, मैंने स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के लिए सर्च कर लिया, ये कॉपी कर लिया, और ये हम आता है यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और मैंने बोल दिया सर्च। तो अब वो स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का सारा डेटा दिखाएगा कि हमारे वेबसाइट पे एवरेजली कितनी ट्रैफिक आती है, कितनी बैकलिंक से हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है। 4000 ट्रैफिक देखो ड्रॉप हो गया, 7000 ट्रैफिक था, लेकिन ट्रैफिक 3000 पे आ गया 4000 पे। ये ट्रैफिक मेरा 7,500-8,000 पे था। अगर आप लोग एक महीने के पहले का ट्रैफिक अगर देखते हो, या फिर 6 महीने का एवरेज, ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, कैन यू सी दिस गाइस? दिसंबर में कितना ट्रैफिक था? कितना ट्रैफिक था दिसंबर महीने में? आपने देखा तो? अगर देखो कि यहाँ पे दिसंबर महीने में हमारा ट्रैफिक जो था वो था करीब करीब 7,111। यही ट्रैफिक अगर आप लोग देख रहे हो अभी पूरा ड्रॉप होके 3,000, मतलब कितना ट्रैफिक कम हो चुका है। ये देखो हर महीने ट्रैफिक कितना आता था? 7,000, 8,000। कैन यू सी दिस? ये देख बीच में वापस ड्रॉप हुआ था, वापस गेन हुआ था। ये ट्रैफिक ड्रॉप क्यों हुआ है?
बिकॉज हमारे वेबसाइट का रैंकिंग ड्रॉप हुआ ना, तो ये पूरा ऑर्गेनिक ट्रैफिक चला गया, ये ट्रैफिक चला गया तो बिजनेस कम आ रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है टोटल बैकलिंक्स कितनी आ रही है मुझे, हाँ टोटल ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना, और ऑथोरिटी स्कोर दिखा रहा है, कौन सी वेबसाइट से कितना ट्रैफिक आ रहा है वो दिखा रहा है मुझे यहाँ पे। आई कम ओवर हियर, आई क्लिक ऑन द बैकलिंक एनालिसिस टैब, तो बैकलिंक एनालिसिस के टैब में देखिए, ऐसे आप लोग आपके कॉम्पिटिटर्स का भी सब कुछ चेक कर सकते हो, और यही पेड टूल्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं ऑफ पेज में। यहां पे देख रहा हूं, ये देखिए टोटल मंथली विजिट वो बोल रहा है 6200 आपके साइट को एवरेजली, और यहां पे देखोगे तो कितनी डोमेन से वेबसाइट आ रही है, डोमेन रेफरिंग 442, टोटल बैकलिंक्स 9600 बैकलिंक्स हमें आ रही है। यहाँ पे स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा टोटल बैकलिंक्स आर अराउंड, देखो कितनी थी बैकलिंक्स, 11,000 थी, कितनी कितनी ड्रॉप हो गई है। न्यू लॉस मतलब क्या, ब्लू मतलब जो बैकलिंक्स नहीं आ चुकी है, लॉस मतलब मान लीजिए ट्विंकल जी आपके वेबसाइट पे मैंने बैकलिंक डाला था, लेकिन आपने वो बैकलिंक बाद में डिलीट कर दिया, तो वो बैकलिंक लॉस्ट हो गई। संग्राम ने इसकी वेबसाइट पे मेरा बैकलिंक ऐड कर दिया, तो वो लिंक बैकलिंक क्या होगी, ऐड होगी, न्यू आ गई। तो ऐसे वो दिखा रहा है कब बैकलिंक्स लॉस्ट हो गई, कब बैकलिंक्स गेन हुई। यहाँ पे आने के बाद कौन सी कैटेगरी, रेफरल साइट जो है उनकी कैटेगरी कौन सी है जिससे आपको बैकलिंक्स आ रही है वो दिखा रहा है। यहाँ पे आपको जो बैकलिंक्स आ रही है उन वेबसाइट की ऑथोरिटी कौन सी, 26% वेबसाइट ऐसी है जिनकी ऑथोरिटी कितना है, 21 टू व्हाट 30, करीब करीब 15% वेबसाइट ऐसी जिनकी ऑथोरिटी 13 टू 50। मुझे बैकलिंक्स बढ़ाने के लिए, रैंकिंग बढ़ाने के लिए, आई विल नीड बैकलिंक्स फ्रॉम वेबसाइट विच आर एवरेजली फ्रॉम 50 टू व्हाट 80, ये बढ़ा दूंगा ना तो हमारा ऑथोरिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। बैकलिंक का टाइप क्या है, हमारे टेक्स्ट मतलब दूसरे वेबसाइट पे टेक्स्ट मेंशन करके 95% बैकलिंक्स हमें आ रही है, दूसरे वेबसाइट पे इमेज को लिंक देखिए हमारे वेबसाइट को 4% बैकलिंक्स आ रही है, वह ऐसे दिखा रहा है। कितनी बैकलिंक्स डॉट कॉम से आ रही है, कितनी बैकलिंक्स डॉट इन से आ रही है, कितनी बैकलिंक्स डॉट ORG और अदर डोमेन जैसे .co .net, कितनी बैकलिंक्स डॉट कॉम से .gov से आ रही है, कितनी बैकलिंक्स .edu से आ रही है। edu .gov से बैकलिंक्स अगर आती है तो रैंकिंग बहुत अच्छा भागता है आपका। सिमिलर कॉम्पिटिटर्स वो दिखा रहा है, आपके सिमिलर कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है उनकी भी बैकलिंक्स आप लोग यहां से चेक कर सकते हो। रेफरिंग डोमेन्स 442 डोमेन से आप लोगों को बैकलिंक्स आ रही है, कौन सी पेजेस को कितनी बैकलिंक्स आ रही है वो भी यहाँ पे वो आप लोगों को डिटेल में दिखाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद पहले इन सारे रिपोर्ट्स को देख लीजिए और फिर हम आगे इनके ऊपर बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं। टास्क में हम लोग यहाँ पे कस्टम रिपोर्ट्स देखने वाले हैं। गूगल आईडीज का कस्टम रिपोर्ट का असाइनमेंट है 1 2 3 4 5। ये असाइनमेंट आप लोगों को अभी सॉल्व करना है। मैं इस असाइनमेंट को अभी पहले भेजता हूं आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी, और ये चारों भी असाइनमेंट भेज रहा हूं मैं आपको, ग्रुप पे चेक कर लीजिए। अब ये असाइनमेंट मैं यहाँ पे वही, आई डोंट हैव एनी अदर पीपल टू डू द असाइनमेंट, आई विल कॉल संग्राम ओनली हो गया टू डू दिस थिंग्स। तो सारे ग्रुप में आप लोग मिलके ये करना है। संग्राम जी प्लीज आइए यहाँ पे ताकि लोग सॉल्व करें, और उसके बाद में मुझे आप लोगों को ऑफ पेज का भी टास्क देना है। Number of users, 50, source mail. होम पेज है। Hmm.
सर सर साइन आउट झालंय तुमचं. माझं साइन आउट झालं ना, तुझं तर राहील ना, तुझ्या राहील तीच प्रॉफिट मागितलं आहे. हेलो हेलो हेलो, हाँ ये पे आओ. अरे हाँ, कुठे नाही बोलतो. कुठे वाटतं झिरो होईल यार. नाही माझ्याकडे 2-3 आहेत ना. आजकाल ते काय म्हणते हाँ ते प्रॉब्लेम तो झिरो येतात. नंबर ऑफ युजर्स. काय म्हणते एकूण त्या स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंगचं नाव देतं. गुगल ऑर्गॅनिक. लँडिंग पेज काय? हा ते नाव आहे. मेट्रिक बाउन्स रेट मॅट्रिक मध्ये. लँडिंग मॅट्रिक पेज नंबर ऑफ मॅट्रिक. स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. नंतर 12-12 डल पडलं ना, मग तो 30 होता ना. प्रॉब्लेम 100 वर आलं. तेव्हा असतात नंतर तो ढिला पडेल, मग हळूहळू चॅलेंजिंग करणार. ठीक आहे मग City. किती Session.
फिल्टर में क्या है? एजुकेशन आएगा ना वहाँ एक तर लँडिंग पेज आहे ना. कॉपी पेस्ट करा तुम्ही. होम पेज, होम पेज, लँडिंग पेज, होम पेज. हो हो. नाही ते पूर्ण टाईप करायला लागेल. ठीक आहे. सेव्ह ना. नाही ते झालं नाही वाटतं लँडिंग पेज. लँडिंग पेज नाही झालं बरोबर. अरे गेलं. मॅट्रिकला काय होतं? ते रिपोर्ट टॅब सेव्ह नाही केलं. युजर पेज सोर्स Investigation relationship. PVG data. सिटी आणि आहे ना अजून एक. City नव्हतेच ना? आहे ना सिटी, मुंबई. सोर्स. फिल्टर काय होतं? Loading page. Sorry, tagging. आता सेव्ह करू का? एक तसं नको करू काय. अजून एक फिल्टर होता ना रे. नाही येते. नाही अजून एक फिल्टर होता तो नुसता लँडिंग पेज नाही. होम पेज. नाही तो होम पेज अजून एक काहीतरी होतं कंडिशन. हा वेगळा टास्क आहे, हा वेगळा टास्क आहे ना खालचा. नाही नाही ते तर आहेच. तरी आपण फिल्टर मध्ये नुसता होम पेज टाकलं ना ते तर आहेच. ते अजून एक काहीतरी होतं. ते विसरलो मी आता. परत आता ते करावं लागेल. काय सिटी बिटी होतं का काय फिल्टर मध्ये. नाही ना, सिटी आपण ह्याला केलं होतं ना, डायमेन्शन मध्ये. ऐक ना, ते पहिल्यापासून नाव देते ना, पहिलं रिपोर्टला नाव दे ना, जनरेट होणार नाही ते. पहिलंच पहिलंच आहे ते. होतच नाही याच्या पुढे. ह्याच्या पुढे ते सेव्ह केल्यानंतर चुकतंय म्हणजे काहीतरी. नाही नाही
सोर्स करायचं का सोर्स मीडियम करायचं आता? सोर्स मीडियम आहे बहुतेक. सोर्स मीडियम. इथं फिल्टरलाच मला फिल्टरला ते सिटी हे कर ना, कुठली सिटी. मुंबई आहे ना. नुसतं सिटी टाक. नुसतं सिटी येईल ते, नुसतं सिटी. आता होम पेज. इथे Website. मुंबई. इथे मुंबई लिहू. बहुतेक नाही तिथे मला वाटतं की हे पाहिजे. हा स्पेस काढ ना पुढची त्याच्यावर. एक मिनिट हा. जास्त पुढची. सिटीच्या जागी लँडिंग पेज कर ना मग. इथे का? हा आणि ती सिटी खालच्या पेज वरती घे ऍड फिल्टरला. इथे इथं मुंबई टाकून बघू. मुंबई टाकून उपयोग नाही. हे URL बरोबर आहे मुंबईचे तिथे मुंबईच कर. फक्त मुंबई. हो आता सेव्ह कर. नाही ना. ते वन व्ह्यू सिलेक्टेड होतं ना, त्याच्यातलं काहीतरी राहिले. ते डिजिटल दुनियाची साईटचं पाहतोय आपण असं वाटतंय मला हे. एक काम करू, तू कुठल्या बरोबर डॅशबोर्ड मध्ये. बरोबर आहे. त्यांचं नाही, बरोबर. आता लोड होतोय. आता करावं लागेल आपल्याला. बरं हा ठीक आहे करू. पहिले जाऊन बघ बरं ते ह्याचं स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग चालू झालंय. हा इथे आहे ना, वर दिसतंय. तिथं गेल्यानंतर येईल ना. नाही इथे दिसतंय ना वर ऑल अकाउंट. हा दिसतंय तिथं वरती. आता परत टाका पुढे. Views आणि अजून काहीतरी सोर्स. फिल्टर मध्ये लँडिंग पेज. हा, इथून सिलेक्ट करायचा असतो तू. इथे दिसत नाही ना फुल पण. ते कॉपी पेस्ट कर ना फक्त. कॉपी पेस्टच केलं पण मुंबई इथे खाली हा मग ठीक आहे, मग राहू दे ना. नाही तरी कुठला तरी सिलेक्ट करायला लागेल ना. तेच ना, खाली मुंबई येतं ना. कुठलं पेज मुंबई. नंबर ऑफ युजर्स फ्रॉम मुंबई सिटी. किती लोकांनी मुंबई सिटी मधून ऑर्गॅनिक मधनं आपल्या पुण्याच्या पेजला विजिट केलं, असा क्वेश्चन. तर दाखव बरं तुमचा रिपोर्ट. ऊपर जाइए पहले यूजर्स बाउंस सिटी. सिटी के बाद सोर्स मीडियम. लँडिंग पेज इथं का टाकताय? वरती पहिले लँडिंग पेज घ्या ना. सोर्सच्या खाली. सोर्सच्या इथे इथं तिथं लँडिंग पेज टाका ना. ओके. आता इथं खाली आले ना.
हे फिल्टर काढा पहिले, हे काढा, क्लोज करा. त्या सिक्वेन्स प्रमाणे घ्या. पहिले सिटी घ्या, त्या हा सिटी कुठली? मुंबई, बरोबर का? मुंबई. पुढे मुंबई टाइप करा. आली का मुंबई? आली बघ. अभी सोर्स ऑर्गॅनिक. सोर्स मीडियम, हाँ सोर्स मीडियम क्रिएट कर. आगे गूगल ऑर्गेनिक. हाँ अभी लैंडिंग पेज कौन सा? पुणे वाला. हाँ लैंडिंग पेज आधी होता. हाँ पुढे स्लॅश टाक, स्लॅश नाही तसं नाही, स्लॅश मतलब होम पेज. हाँ आगे के पहला पेज मतलब होम पेज, पहला वाला उसके ऊपर का. नुसता स्लॅश. हाँ यस. तो देखिए एक बार रिपोर्ट देखिए, ऊपर चाहिए आपको, चाहिए नंबर ऑफ यूजर्स, उनका बाउंस रेट, पेज व्यूज, एवरेज सेशन ड्यूरेशन. जो लोग कौन सी सिटी से आए थे? मुंबई. जिन्होंने कौन सा सोर्स यूज किया था? गूगल ऑर्गेनिक. और जिन्होंने कौन से पेज को विजिट किया? हमारे होम पेज को. अभी जाके नीचे सेव कीजिए. देखिए रिपोर्ट मिलेगा आपको यहाँ पे. अभी आगे रिपोर्ट ऊपर जाके 1 दिसंबर से देखिए, 1 दिसंबर से करंट जनवरी तक. तो मुंबई से देखोगे अगर आप लोग, तो मुंबई से 67 यूजर्स थे जिनका बाउंस रेट 57% था. पेज व्यूज 164. और जिन्होंने मुंबई से बैठ के पुणे के पेज को विजिट किया गूगल में 3, मतलब मुंबई में बैठ के वो पुणे के लिए लोकेशन के लिए देख रहे थे, इसलिए होम पेज आया था हमारा लैंडिंग पेज. 3 मिनट टाइम स्पेंड किया. मुंबई की सिटी पे क्लिक कीजिए. कहाँ से, कौन से लैंडिंग पेज पे आए थे, कौन से सोर्स से दिख रहा है? गूगल पे क्लिक कीजिए, ऑर्गेनिक पे. वहां से देखोगे आगे कौन से पेज पे? होम पेज पे. दिखाई दे रहा रिपोर्ट? यस. यस. अभी सेकंड ये रिपोर्ट्स करने, और मैं आपको ना एक 10-15 मिनट में ना, मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको ना एससीएम रश का एक एक्टिविटी देने वाला हूँ. मैं कुछ कॉम्पिटिटर्स के नाम देने वाला हूँ आप लोगों को. उनका बैकलिंक्स सब मैट्रिक बोलूंगा. उनकी बैकलिंक्स, डू फॉलो कितनी है, नो फॉलो कितनी है, कौन सी डोमेन से कितनी बैकलिंक्स आ रही है, वो एक रिपोर्ट आप लोग कल बना के मुझे दोगे. और कल का टॉपिक रहेगा गूगल वेबमास्टर्स एनालिटिक्स की असाइनमेंट मैंने भेजी है, वो भी आपको सॉल्व करनी है. सबको एक्सेस देख रखा है. आपको नहीं मिला क्या? मैं कर दूं, कोई ऐसे डाल दूं. करना तो मेरे कब करी शुरू आपने बोला ना दे दिया आपको रहेगा. एक बार चेक कर लीजिए. हेलो हाँ, अरे तो आवाज नहीं कर रहे. अरे तो सेल्फ को बोलते हैं. अरे हे वरच करायचं नाही कॉपी पेस्ट. आपण आता काढला होता रिपोर्ट. एक्सेल नाही एसडीएम केलं होतं ना काय लागेल? अच्छा ये नाही आता या वेगळ्या नावाने एचडीएम वन वगैरे करतात. आणि तेच तर घेतलं कधी कॉम्पिटिशन. बाउंस रेट. एव्हरेज वाय सॉरी एज वाईज काउंट. एज वाइज काउंट कैसे? एक सेशन असेल ना, मगाशी आलं होतं. पेज सेशन नाही, एज. हा ते खाली आलं ना एज सेशन, तिथं आहे ना, क्लिक कर ना. सेकंड नाही नाही नाही, हे नाहीये म्हणते मी, हे म्हणतोय मी. हा एज वाईज म्हणजे ते सरांनी लिहिलंय तसं, पण तिथं
कॅटेगरी दाखवत नाही ना एज वाईज. ऍव्हरेज वाईज आहे का? ऍव्हरेज नाही ते एजच आहे, बरोबर आहे. खाली बघ बरं एज वाईज अजून काय येते का खाली सगळं. नाही येते काय तिथे पाहिजे ते? काय एज वाईज पर काउंट. दाखवा दाखव रे. काय काय क्वेश्चन? हा, नंबर ऑफ युजर्स, हा मॅट्रिक सिटी, बरोबर. असं असं लिहित जाऊ तुम्ही. सोपं कमीच दिलं होतं आधी. नाही लिहित. तुम्ही दिले हा. ऍव्हरेज सेशन टाइम मॅट्रिक मध्ये ऍव्हरेज वाईज युजर काउंट, एज वाईज एज येते, ऍव्हरेज नाही एज. हो मग एज हा. वाईज पण एज ह्याच्यात जाऊन एकदम एज टाईप करा बरं. नाही होते, येत नाही येत तिथे, एज नाही येते का ह्याच्यात? नाही येते. डायमेन्शन मध्ये बघा एज. डायमेन्शन मध्ये जाऊ बरं. नाही हे एजचं स्किप करा. चला स्किप करा, नको हे थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड वाटलं तुम्हाला. ठीक आहे. लँडिंग पेज एकच आहे ना? ते तुम्ही दोघं बसलेत ना, करताय का? मी 15 मिनिट देऊ का? बसून राहा लॅपटॉप. डिमेन्शन मध्ये टाकून बघ रे एज. हा बघतो. नाही. नाही, एज ह्याच्यामध्येच येईल मेट्रिक मध्ये, पण ते नाही येते. लँडिंग पेज इथे सिटी पण येईल. पण मुलुंडचं येत आहे ना, मुलुंड. फिल्टर कुठलं टाकलं कुठलं सांगितलं? फिल्टरला काय करायचंय? किती टाकलंय का? सिटी मुंबईमध्ये मुलुंड आहे ना. पण तिथे तरी आपण दुसरं टाकू शकतो. तिथे ऍड करायला लागेल. झालं दोनच आहे फिल्टर. आता पहिलं लँडिंग पेज. असं नव्हतं का admission? लँडिंग पेज अकाउंट, तिथे लँडिंग पेज. तिथे नाही, तिथे लँडिंग पेज. लँडिंग पुढे आता सोर्स टाक. वेट कर मला. किती मुंबई मुलुंड असं येते का बघ. मुंबई टाकलं. बोलून नाही गेलं. मुंबई मध्ये काय? ठेव. नाही, ते फिल्टर बरोबर नाही घेतलं. सिटी नाहीच करायला पाहिजे मला वाटते, किंवा ते वरती सिक्वेन्सनीच खाली येणार ना ते जे आपण केलं होतं. मागचं बघ ना एकदा ओपन करून. काय काय मागचं सेव्ह केलेलं असतं तर ते हे असेल ना रेझिमचं बघ. रेझिम खाली खाली. हा हे डायरेक्ट आपलं अगोदरच दिसणार पेज, म्हणजे सॉरी नंतरच रिझल्ट ऑल पेज. रिझल्ट ऑल पेज दिसणार. सिक्वेन्स चेक करायचं ना आपल्याला आता. किती युजर बाउन्स रेट असं येणारच नाही ना हे. मला वाटतं की अरे इथे चुकलो आपण. हा न्यूमेरिक मध्ये टाकलं. नाही 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 नाही, आपण हे केलं सिटी मध्ये, पण हे जे आहे ना हे आलंच नाही ना मुलुंड मध्ये. बघू एक मिनिट, परत बघू.
ते डिमेन्शन मध्ये मुंबई टाकायचं होतं का? हम्म. मेट्रिक मध्ये आणि अजून काय? average 52 ठीक आहे. each by आता इथं सिटी टाक. हम्म. मुंबई. आता मुंबई हा आता लँडिंग पेज. ते आपण अगोदर लँडिंग पेज घेतल्यामुळे ते झालं तसं. ते सिक्वेन्स मध्ये करायचं असतं. हा स्लॅश असाच राहू देऊ ना. हा बघ ना Last ते त्याच्यामध्ये होम पेज होतं म्हणून आलं होतं ते. ठीक आहे. खालती ड्रॉप डाऊन नाही येते का? नाही ड्रॉप डाऊन नाही येते. डायरेक्ट मुलून टाकलं तर तिकडच. काय करायचं? हा स्लॅश नुसतं काढायचा की नाही? काढून द्या, काय फरक नाही पडत काढला नाही. नाही दिसणार ते परत तो ड्रॉप डाऊन नाही आला ना तो दिसणार नाही. एक्स्ट्रा बघ बरं काय आलंय एक्स्ट्रा हा आता यायला लागले. हा आलं बरोबर. हा तरी ते शोधायचं कसं मुलून? नुसतं मुलून टाईप कर बरं तिकडे. आलं आलं बघ सेकंड. आलं. हा सेव्ह कर. हा, आलं. 29 बाउन्स रेट ऍव्हरेज ते सेशन. टाकून ठेवा मुंबईला. बाउन्स रेट युजर्स वगैरे The word find मध्ये. Then काय मुंबईला क्लिक करा त्या आतमध्ये येईल. काय आलंय? कंट्रोल झेड दे. एक एक करावं लागेल आता ते. बोललो हो एक टाईप कर. नाही काय करायचं ते लिहायचंय काय? हा का नाही करायचं? नाही ते सेव्ह राहणार ना ते बघायला मिळेल त्याचं नाही आता काय करायचं. सेव्ह राहते ना. हा ठीक आहे. आता नंबर ऑफ खालचं युजर्स. आता डिव्हाइस मोबाईल दुसरं नवीन ऍड आहे बाउन्स रेट ऍव्हरेज टाइम परत रिपोर्ट बनवायचं ना. आता सेव्ह झाली का ही फोटो? ही सेव्हच झालेली असते. आता दुसरी. SDM 2-3 असं पुढे हे करत. HDM 3 करतो. हे ह्याच्यामध्ये येईल ना डायमेन्शन मध्ये. हो हे पण डायमेन्शन मध्ये मॅट्रिक्स मध्ये मीटर. नंबर ऑफ. होम पेज वर आहे. होम पेज वर. हा नंबर हा चाल सेम युजर. सेशन. यामध्ये काय
मोबाईल आणि काय महाराष्ट्र आहे का यावेळेस? डिव्हाइस कॅटेगरी येते. डिव्हाइस कॅटेगरी डायमेन्शन मध्ये आहे ना. डिव्हाइस मोबाईल आहे तर डायमेन्शन मध्ये मोबाईल डिवाइस. डिव्हाइस मोबाईल नाही नाही ते वेगळं आहे. डिव्हाइस कॅटेगरी ते करून ठेवू. हा त्यानंतर महाराष्ट्र आहे काय? हा महाराष्ट्र आहे. आता स्टेट टाक स्टेट. स्टेट नाही येते ना तिथं. हो का? सिटीच येईल ते. त्याला पुढे तुम्हाला हे करावं लागेल ना. प्रोव्हिन्स येतं का? स्टेट येत नाहीये. एक मिनिट. सिटी आयडी मध्ये येतं का? नाही. बघू सिटी आयडी मध्ये येतंय का. MH नुसता सिटी टाकू ना आपण. महाराष्ट्र सर्च मारू तिकडे पेज. येईल का तिथे? हा बघू ना. हो, हे कॅटेगरी त्याला काय समजते सिटी एम काय? ठीक आहे ठीक आहे. आता लँडिंग पेज होम पेज आहे. हा सेव्ह. आता ते फिल्टर मध्ये टाक. परत डिव्हाइस टाक. मोबाईल बघ. मोबाईल. आलं. आता सिटी मध्ये महाराष्ट्र टाक. नाही येत. ते मग एक काम करू, इथं सिटी आयडी तर करू, बघू येतंय का. सिटी आयडी नाही सिटी आयडी चा नंबर असतो. किती नंबरची सिटी नाही ना पण. क्या डालना है? महाराष्ट्र सिटी में स्टेट में है ना? पुढं बरं परत त्यांचं क्वेश्चन बघून ते काय. एक मिनिट. स्टेटच आहे. स्टेट येत नाही. प्रोव्हिन्स टाकून बघू बरं. Because उधर भी देखो स्टेट काय? प्रोव्हिन्स आहे का तिकडं? कधी कधी प्रोव्हिन्स PR नाही. नाही स्टेट पूर्ण टाईप कर ना. ते मग ST वरून त्याला नाही आलं. नाही आलं. एक काम करू, मुंबईच करू डायरेक्ट सिटी. बघू नंतर सरांना विचारू. ओके. रिजन तर नाही ना. रिजन नाही ना. एरिया नाही ना. ते सगळं एवढं उडवून करायचंच होम नाही. पेज. स्लॅश केलं तरी येईल ना. तो होम पेज. ओके. मोबाईल 63. कुठला मोबाईल आहे बघू बरं. क्लिक करताय काय आतमध्ये येते का मोबाईल डिटेल्स? नाही, फक्त आपण मोबाईल केलं ना. ओके. मुंबई. डायमेन्शन मध्ये खायचं सिटीच्या खाली. इथे पण काहीतरी सांगितलं होतं ना. इथे स्टेट वगैरे आहेत का? नाही.
How do you survive? बस झालं, ही पण रिपोर्ट झाली सेफ. हो ही पण झाली. हा हा ओके ओके. सर आले नाही येत अजून, बाहेर गेले. कुठलं हा हा ते मला ते येत नव्हतं. झाले अजून काय बाकी आहे? झाले एवढेच आहे. एवढंच आहे. नाही नाही मी काल फोन केला होता, मला वाटतं मुंबईला आहे. हा आणि मग म्हटलं मी 24ला 25ला जाणार आहे गावाला, मग 4 तिकडच आहे. आहे ना, फेसबुक पण आहे. हो हो एक 2च मिनिटं. कोण? ते कसं आहे माहिती आहे का, ते तुम्हाला जाणून देत नाही की तुमचा फोन पण उचलत नाही, तुम्हाला इग्नोर करत नाही, असं नाही करत तो. तो बोलून तुम्हाला शांत करतो. बोलून मग तो कुठे असं तुम्ही कुठे चेक करायला जाणार आहे. त्यांनी या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास चांगला केलाय की हा काय कुठे सांगितलं की काय चेक करायला जाणार आहे का. त्यामुळे खोटं बोलण्याचा जो त्यांचं पीएचडी झाली ना त्याची, खोटं बोलण्याची जी पीएचडी झाली त्याच्यामुळे आपल्यासारखे लोक हे होऊन जातात. आणि मिळेल ते आता तुम्हाला सांगतो, आमच्या ग्रुपमध्ये तुम्हाला ऍड करू का आंग्रीमध्ये त्याच्यामध्ये, तर ते तुमचा नंबर टाकतो. त्यांनी काय कॉमेंट्स केलंय म्हणजे जास्त वेळ लागणार नाही. आम्हाला जरा थोडे दिवस सगळ्यांनी मिळून त्याच्या तिथं जायचंय. आणि त्याच्या पुतणीचं लग्न आहे, तिथं डायरेक्ट बॅनर बिनर घेऊन झळकावायचे, हे हा माणूस प्रॉब्लेम बरोबर सगळी वाट लागली. असं केल्याशिवाय या लोकांना समजत पण नाही. करू दे मग त्याला काय करायचं. आपण एकाने आलं तर प्रॉब्लेम येतो, तो प्रॉब्लेम करू शकतो. पण जर 10 जण आले तर कोणच काय बोलू शकत नाही. तुम्हाला आजूबाजूचे लोक विचारतात ना प्रत्येकाला काय झालं. पण एकट्याला गेलं तर काय म्हणाल, हा माझा मुद्दामून नाव खराब करतोय, असं करतोय, आज स्वतः हे असं 4-5 जण एकत्र आले इथेच असं करायचं. तो काही करत नाही. तो त्याच्या गावात त्याचं महत्व नाहीये, गावात सुद्धा त्याला कोण ओळखत नाही एवढं. फक्त तो मोठमोठी नावं घेतो, मी पोलीस कमिशनरच्या इथं आहे, मी त्या ह्याला असं केलं, मी गावात केस केली, हे केलं, मुद्दामून ते सगळं सांगत बसतो. मग तुम्हाला खरं वाटतं ना. आपला कोकणी माणूस कसा आहे, समोरचा माणूस बोलला की विश्वास आहे. आणि मग ते खऱ्याच गोष्टी धरून चालतो. पण हे मुरलेले लोक आहेत, त्यांना चांगलं माहिती आहे की आपण असं सांगितलं, अर्धा खोटं बोलायचं, अर्ध खरं बोलायचं. त्याच्यामुळे मग सगळंच मॅच होऊन जातं ना. काय झालं कर ना. ऍड करतो त्या राजेश मस्करला, मी पण ऍड सांगतो. हो, करतो. पण थोडं फॉरवर्ड करू बरं का, माझं काम मी 2 माझं गाड्या काम करतो. झालं ना. काहीतरी अपडेट एक हा हा हो म्हणून म्हटलं तुम्हाला परत असं गडबड नको. हा आणि नाही नक्की तुमच्या विश्वास आहे. सांगतो म्हणजे काय होतंय, माझं ते काम करतोय तो ह्या 4 तारखेपर्यंत. तुम्ही वाट बघतोय, झालं तर ठीक, नाहीतर मग आपण काय म्हणजे 4 किंवा पुढचा अजून महिनाभर वाट बघायची. करतो, नाही केलं तर मग बघू काय करायचं. हा रेफरल फेसबुक म्हणजे डी. तो तुम्हाला विचारायचा काय संबंध आहे. तुम्ही तुमचे पैसे मागा, मी विकू का मी ठेवू का हा तुझा प्रश्न मला. मला माझे पैसे दे. सोशल सोर्स रेफरल आहे ना, सोशल सोर्स रेफरल. मला काय विचारतो की विकू का, हा, ते मला असं. त्याचं नॉलेज माहित नाही, कसं तुला हो असं बोलायचं त्याला. शेअर मार्केट मला काय माहित नाही, माझ्याकडे तो तुझा विषय बोलून घ्या. हो राजेश साहेब, तुम्ही थोडा तुमचं म्यूट करावं. पुणे आहे ना. लँडिंग पेज काय आहे? होम पेज ठीक आहे. होईल का पण स्लॅश? ऍड फुल डाऊन.
दोन्ही पण येते ते दोन desktop. कॅटेगरी दोन्ही पण येते. 2 वेळा करावं लागेल मग ते. म्हणजे जे असेल डिव्हाइस कॅटेगरी अजून एक ऑप्शन नाही, आपण डिव्हाइस कॅटेगरी टाकली का वरती? डिव्हाइस 2 करावं लागतील सर, कारण डेस्कटॉप आणि मोबाईल आहे. तिथं एकत्र येत नाहीये. स्मार्ट डिव्हाइस कॅटेगरी परत हे जे नाही, वरती काय टाकले? काय का इथे डिव्हाइस कॅटेगरीज आहे. हो, ओके ओके ओके. अजून एक करावं लागेल का? हा, दोन्ही करून टाक बघू. नाही नाही, राहून दे ना, तिकडे खालती 2 करू ना. खाली दोन करू. ओके, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. इथे काय होतं, डिव्हाइस कॅटेगरी आणि हे सोशल सोशल. हा ठीक आहे. अच्छा, फेसबुक. सोशलला फेसबुक येत नाही ना इथं खाली. तर काहीतरी दुसरं घ्यायला लागेल. इथं वरती सोशल घ्यायचं का? एक इथं मिनिट. नुसता सोशल आहे का रेफरल पाथ? हा, रेफरल पाथ वरती. हा, खालती बघ, रेफरल पाथ मध्ये टाकून. नाही, ते चेंज करायला लागेल. हा, इकडे बघ. नाही ना, येत नाहीये. हे काय एक नाही नाही, ती तर लिंक आहे, ती नाही. नाही, ती नाही. प्रेशरची काहीतरी वरती वेगळं सिलेक्ट करायला लागेल. बिहेवियर डिस्प्ले आलं. पण पहिलं दुसरं तिसरं नुसतं दुसरं घे. हे हा, बस. ओके ठीक आहे. लँडिंग डिव्हाइस सिटी नाही येणार, अरे बाबा. कारण वर डिव्हाइस आपण 2 केलं नाहीये ना. आपण हा, एकचीच कमांड दिलेली आहे. चला 2 डिव्हाइस मारू. मेट्रिकला काय युजर्स अजून डिव्हाइस करतोय ना. हम्म. पण ते येतं दोन वेळेस दोन्ही पण बोथ म्हणून येते. लँडिंग आहे ना. त्यांची होती अजून त्यांचं मोबाईल डेस्कटॉप
रेफरल राहिलं. फुल रेफरल. हे सगळ्यांचं अनालिटिक्स चालू झालं का? काय काय? सगळ्यांचे अनालिटिक्स चालू झाले का? ते लिंक दिलं होतं सरांनी. नाही, मी काल नाही केलं. काल नाही, सगळ्यांचे अजून दुसऱ्यांचे चालू झाले का? माझे मी लॉग इन करतोय ते होतच नाही. नाही होते. नाही नाही. अरे, फेसबुकचा अवघडच आहे. फेसबुकचा काय विषय? सर आले का? हे फेसबुकचं काय कळत नाही. नाही बाबा. बरं, फेसबुक खाली एक आलं होतं SDM च, पण ते फेसबुकचं होतं की नाही माहिती नाही, कारण फेसबुकचं तिथं हे नव्हतं दाखवलं. काय करावं? नाही नाही, आपण जे करतोय ते बरोबर करतोय. काहीतरी चुकतंय आपलं नुसतं. नुसतं ते डिव्हाइस मध्ये चुकतंय काय माहिती. बघ बरं, वर्ड मध्ये काय विचारलं. एक काम कर, हे डेस्कटॉप रेफरल सिटी. नको करू. ते राहू द्या, हे खालचं करून घेऊ आपण. हो हो. आता इथं कॉन्टॅक्टच पेज आहे. हा. वर माग जो पेज युजर्स SDM4 आहे. सर कुठे गेले? सर बाहेर नाश्ता करायला गेले. आहेत खाली आहेत, काहीतरी काम चालू आहे. कॉन्टॅक्ट पेज डायमेन्शन मॅट्रिक्स हायएस्ट ट्रॅफिक. आता हे कधी शिकवूया? विथ सोर्स. सोर्स टाकून बघ त्याच्यात, सोर्स. ठीक आहे, पण सोर्स कशात टाकणार आपण? डायमेन्शन मध्ये का? नुसता सोर्स टाकून बघू आपण. ठीक आहे. एव्हरेज सेशन टाइम सगळं ट्राय करत राहायचं जोपर्यंत येत. तेच करावं लागणार आहे. सेशन एव्हरेज सेशन टाइम बाउन्स. अपना तो लग गया. नंबर ऑफ यूजर्स व्यू. इथे हे पण नाही दिलेलं, लिंक पण नाही दिलेली. नंतर काय होतं, आपण लिंक कॉन्टॅक्टस पेज आपण लिंक काढू शकतो ना, ती कॉन्टॅक्टस पेज मधून. म्हणजे लँडिंग पेज करावं लागतं. नुसतं लँडिंग पेज टाक, नंतर आपण त्याच्यामध्ये खालती फिल्टर मध्ये कॉन्टॅक्टस टाक. ठीक आहे, पहिली सिटी करून घेतो. हा हा. सोर्स करून बघू पहिलं. सोर्स मीडियम. सोर्स मीडियम मध्ये चेंज आहे. सोर्स मीडियम. ऑर्गेनिक लँडिंग पेज. ओके, सिटी अहमदाबाद आहे. सॉरी,
बरोबर. इथे काय आहे सोर्स हायएस्ट ट्रॅफिक नाही येते. इथं फेसबुक टाक बरं, काय येतंय बघ. इथं फेसबुक टाक बरं, 1 मिनिट. हो, इथे इथे आलंय बघा. आहे. हा, म्हणजे आपल्याला तिकडे वरती सोर्स टाकायला लागेल. म्हणजे आपलं मागच्या वेळेस चुकलं. हे facebook.com रेफरल जे होतं ना, ते आपल्याला सोर्स. मागच्या वेळेस वापरायचं होतं. आपण जे रेफरल वापरलं. हो हो. आता इथे सोर्स मीडियमला काय हायएस्ट ट्रॅफिक नाही येणार ना. हा, हायेस्ट ट्रॅफिक फ्रॉम विच सोर्स. और तो बोलत असेल की ऑर्गॅनिक का पेड, असं आहे. ऑर्गॅनिक. हा, ऑर्गॅनिक ठीक आहे. लँडिंग पेज कॉन्टॅक्ट टेस्टर. हा, तो खालचा. बरोबर आहे. अरे आलं बाबा, आला बाबा, एकदा 2 नसले आलं. तरी आलं. तीन ट्राय नंतर नाही आलं आज. हो, म्हणता आपला भेटलं ना, आपला भेटला तर फेसबुकचं पण भेटलं ना. फेसबुकचं पण भेटलं. आता ट्राय करू ते फेसबुकचं. हो हो, हे सेव्ह झालं असेल ना. हा, हे सेव्ह होतं गुगल ऑर्गॅनिक. ओके ठीक आहे. नंबर ऑफ users. डिव्हाइस कॅटेगरी 2 करायचे मग काय कसं काय करायचं डबल करायचं. काय होतं बरं त्याच्यात, विसरलो पण काय होतं ते बडं. नाही डिव्हाइस कॅटेगरी होती डेस्कटॉप आणि मोबाईल. तर मग ते एकत्र येत नाहीये ते. मग त्याला डबल करायचं का हा, 2. डबल करून बघ ना, डबल करून. हा डिव्हाइस कॅटेगरी आता काय लँडिंग पेज. रेफरल राहिले ना. आपण रेफरलला सोर्स केलं होतं सोर्स ना सोर्स सोर्स. मीडियम हा, सोर्स. आणि लँडिंग पेज. ओके ऍड फिल्टर सिटी पुणे. इथं हे केलं नाही ना. काय काय नाही डिव्हाइस कॅटेगरी डबल नाही केली ना. केली होती. 3 झाली आहे बघ, वरती 3 झाली. सॉरी 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 सॉरी. सोर्स, लँडिंग पेज, आता सोर्स. फेसबुक इथं करून बघू. फेसबुक.com
हा facebook.com रेफरल काही आहे का बघू तर काय ते. काय होतंय कॉन्टॅक्टच का काय कॉन्टॅक्ट नाही, होम पेज आहे. होप सो येईल. हा. आलं तर चांगलं आहे. नाही आलं, नाही बाबा. आलं तर चांगलं आहे, नाही तर नाही आलं. सर कल करते हैं क्या फिर? हो मला तर चालेल इकडे 12:30 वाजले 1 वाजायला लागली इकडे यादी. यूएस ला ना? कॅनडा. ओके ओके ठीक आहे सर. काय सर कुठे आपले? सर बाहेर गेलेत, आले नाही येत अजून. दुसरी पण त्यांची आहे वाटतं ना, दुसरे पण त्यांचं चालू आहे. माझं तर अनालिटिक्सच चालत नाही या देशात चालत नाही मला वाटतं. नाही पण गुगल सरांना विचारायला पाहिजे. कट करता येतो. तो बाजूला अजून एक क्लास चालू आहे काय? चालू होईल आता. ठीक आहे सर, क्लोज करू मीटिंग. काय माहिती दुसऱ्यांना विचार. बाकीचे तर काहीच बोलत नाहीयेत सर, आता काय करणार. लेफ्ट चालू आहे. कोण? बाकी सर्व लेफ्ट झालेत. बाकी सगळे इथं नावं तर दिसतात आहे. नाही नाही असे कसे left? नाही नाही ते नाही, 8-9 जण होती. 8-9 जण होते. बाकीच्या सगळ्यांनी बोला ना काहीतरी. लक्षात आलं वेबकॅम चालू आहे त्याच. हाँ मैं दिखाई दे रहा हूँ सबको. स्टॉप व्हिडिओ करावा लागेल. इट्स ओके चलो बाय. ओके बाय.